instruction will be bilingual, both in English and Odia. So whenever you feel any difficulty, you can ask me. That is not an issue. But I am trying my best to be fluent in both languages. So let's start. Before going to the depth of the study, first we have to know what is the caste, what is the etymological meaning of caste. अर्थात कास्ट रो आक्षरिक अर्थ कौन सेटा हमें आगे जानिबा. कास्ट ता होचे कौन? कास्ट इज एन इंग्लिश टर्म. Very interestingly, most of the words we use in sociology are either derived from Latin, Greek, Portuguese, or something like that, because most of the thinkers belong to those states or countries. That's why whenever we speak a term or whenever we discuss about a term, we basically deal with the etymological meaning. For example, caste is an English term derived from Portuguese, as well as a synonym word is used in Latin also. कहिबार तात्पर्यटा कोन जे कास्ट होची एमिति एक इंग्रजी शब्द जहा भारत पई हुए तो अलगा कास्ट बोली कांसेप्ट प्रथमे इंडिया रे नथिला. आ विषय को मु डिस्कस करिवि, किंतु प्रथमे आगे बुझिबा तार अक्षरिक अर्थटा. तो अक्षरिक अर्थ कोन ना आमे बुझिबा जे कास्ट जो इंग्लिश टर्म ता अछि सेटा कोठु आसी. The very English term caste is derived from a Portuguese word caste, C-A-S-T-E. The same word caste is also derived from a Latin word castus. So what is the meaning of both these terms? Though they are different in language, yet meaning is same. तो सेठी पई आमे बुझिबा जे कास्ट रो अक्षरिक अर्थटा कहले कोन बुझा जाछि. कास्ट रो अक्षरिक अर्थ जोटा कास्टा हेउ किंबा कास्टस रे आसु ताहा that refers to a race or a group, and more appropriately purity of a blood group. Race means that something, a human kind linked to a particular blood group. अर्थात कौन से एक रक्त संपर्कीय एक जनबसती को आमे रेस भाव में ग्रहण कर. तो कास्ट जो इंग्रजी शब्द जोटा पोर्तुगीज किंबा लाटिन शब्द रु आसी अछि तार अर्थ हेउछि जे प्योरिटी ऑफ ब्लड बेस्ड रेस. अर्थात कास्ट माने जे आमे मेंटेन करबा प्योरिटी ऑफ ब्लड. तो काहे की प्योरिटी ऑफ ब्लड सेटा लेटर पार्ट रे दिबा. तो सेटा को हमें बुझिबा को पड़िबो जे किमिति होछि. तो को प्रकार हमें स्टडी करबा. हाउ वी कैन स्टडी कास्ट एज अ कांसेप्ट sociologically. There are two types of theories that deals with the definition of caste or the explanation of the term caste. दुई प्रकार थ्योरी अछि सोशियोलॉजी रे जोटा कास्ट रो डेफिनेशन दोछि किंबा ता विषय रे वर्णना करछि. लास्ट चैप्टर रे हमें पढ़ी थिले स्ट्रक्चरल विषय रे हम कहिथिले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मींस मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम, दैट मींस व्हिच इज ऑपरेशनल इन नेचर. तो सेहिथि पई प्रथमे देखिबा जे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट. तो कास्ट टा स्ट्रक्चरली कोन बुझौछि. तो द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट इज एक्सप्लेन्ड by accepting it as a general principle of stratification and the stratification as a universal reality, and caste is therefore an aspect of this reality. ता माने कोन stratification कहले कोन बुझिबा. What is stratification? The word stratification is derived from the very English term strata. Strata माने कोन तुमे सीढ़ी देखिचो तो सीढ़ी रे स्टेप था कि नहीं. ठीक सही भलिया समाज को केतोटी सोपान रे विभक्त करा जायछि स्टेप बाय स्टेप. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन. दैट मींस
putting or dividing or grading the society in an ascending or descending order, where someone will be placed at the upper and someone will be placed at the lower part. ता माने कोन सीढ़ी रो जत्ते बडा आमे चढ़ू ऊपर को तो प्रथमे गोटे स्टेप दो, दैट इज द लोअर पार्ट और द बॉटम पार्ट। तापर स्टेप बढ़ी 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 आमे पीक के जाउछु बा फाइनल पार्ट को जाउछु। ठीक से भलिया जत्ते बळे ओल्हुछु सीढ़ी रू तो ऊपर को दउछु तो सत्ते बळे कोन हैला सेटा टॉप रू थिला आमे टॉप रू बॉटम को आसछु। ठीक से मिति गोटे सिचुएशन होची भारतीय समाज रो स्ट्रैटिफिकेशन बस भारतीय समाज को कतोटी सोपानीकरण विभाग रे विभक्त करिबा। स्ट्रैटिफिकेशन रो ओडिया हला सोपानीकरण, अर्थात भाग भाग करी उच्च नीच क्रम रे सजाई। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहउछन्ती जे द कास्ट सिस्टम इज वेरी मच ऑपरेशनल इन नेचर, अर्थात कास्ट सिस्टम ता हेउची एभली एक अभिन्न अंग आम सोसाइटी रो सब क्षेत्र रे आमे ताको देखिया को पाइबा। whether it is good or bad, what they are saying, it is operational. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି to understand the Indian society, it is very much needed to understand the caste system. बुझेला थरे कथा एथर का मु तो ओडिया रे कहूची बुझी होतबो किछ असुविधा नाही। तो वर्तमान हम कोन बुझिले स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट। तापर को आसला कल्चरल एस्पेक्ट। व्हाट इज दैट कल्चरल एस्पेक्ट? Cultural aspect means way of life. Culture means way of life. The cultural system को एक बुझौची सेटा, that is purity and pollution. सामाजिक क्षेत्र रे किंबा तुमर चलिबा अनुसार कोटा भलो कोटा पवित्र कोटा अपवित्र एई कांसेप्ट टा को बुझाए तुमर कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट। काहे कि मु कहिले एटा कल्चरल एस्पेक्ट काहे दिस इज वेरी मच लिंक्ड विथ द इथोस ऑफ द कास्ट सिस्टम, अर्थात कास्ट सिस्टम रो जहा मूल्यबोध रहिछि ताहा प्रथम करी गोटिए शुद्ध व अशुद्ध प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ऊपर पर्यवेसित। काहे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कोन सेटा नेक्स्ट सेक्शन ले बुझिबा। मु वर्तमान दउथली जे कास्ट को केमिति पढिबा दुटा एस्पेक्ट, हाउ टू स्टडी कास्ट theoretically. So theoretically we have understood it is the structural aspect of a caste and the cultural aspect of a caste. Next comes the concept of varna and jati. मु काहे कि प्रथमे कास्ट स्टार्ट कली तापर वर्ण आ जाति के आसी काहे कि ना ए सब को आगे हमें मन रखिबा तापर जा कि बुझिबा जब ब्रिटिशर्स माने कास्ट को केमिति बुझि दिले आउ तुमरो ब्राह्मणिकल सोसाइटी केमिति कास्ट को क्रिएट करिथिला। तो सेटा को बुझिया पूर्व आमे आगे टर्म सहित एक्वेंटेड होबा दरकार। सेति बाय मु प्रथमे कास्ट रो इटिमोलॉजिकल आ थियोरेटिकल एस्पेक्ट विषय रे कहिली। एबे आसीबा हमें जे रिलेटिव सेंस में कास्ट जेतु इट इज अ फॉरेन फेनोमेना टू द इंडियन सोसाइटी, इट इज वेरी मच सिमिलर टू टू टर्म्स दैट इज दोज आर वर्ण एंड जाति। तो प्रथमे बुझिबा वर्ण आ जाति कहले कोन बुझु तापर आमे जानिबा किमिति सेटा कास्ट सहित इक्विवेलेंट करागला आ किए कला। तो प्रथमे बुझिबा व्हाट इज वर्ण। सबटु इंटरेस्टिंग कथा कोन वर्ण हेउची गोटे संस्कृत टर्म, हिंदी रे भी अछि ओडिया रे भी अछि, सब हमरो इंडियन लैंग्वेजेस रे रहिछि। तो ए वर्णटार रूट आसुची गोटे संस्कृत टर्म द्रि अर्थात कलर। कलर रो आसुची वर्ण। नै कलर वर्ण कहले कलर को बुझौछि अर्थात रंग को बुझौछि। किंतु जते बेला हमें बुझिबा प्रकृत रे वर्णटा कोन ऑपरेशनल सेंस रे कोन सेते बेला हमें देखिबा जे वर्ण not necessarily refers to the color combination, it includes something else also. That's why first start with some ancient scriptures, because in the last chapter when we talk about the emergence of sociology we talked about ancient scripture, because Indian society is very much involved with philosophical aspects as well as what we can call it a rational aspects too. So to understand Indian society it is very much necessary to understand the ancient aspect. तो सेहिथि पाई मु प्रथमे स्टार्ट करिबी जे वर्ण
कि प्रकार रेफर करा वेद मान। तो प्रथम आम कौटा को जीवा जे जीवा ऋग्वेद को। ऋग्वेद कहूँ जे दुई प्रकार वर्ण अच्छा वो कहा बेसिस रे जे तांकर शारीरिक गठन नॉट कलर हियर रंग नुह शारीरिक गठन। तो प्रथम कहूँ सी आर्यन वर्ण सेकेंडटा कहूँ कौन दास वर्ण। आर्यन वर्ण कहले कौन बुझा ना जो मानकर टिके देखिबा पाई लाइट कम्प्लेक्शन अर्थात से माने पूरा गोरा टाइप गोरा रंग रही शारीरिक गठन रंगटा गोरा होता माने नुहे गोरा पूरा समस्ते तापर को आसुची दास वर्ण जो माने होचंती टिके डार्क कम्प्लेक्शन रे बा कृष्ण वर्ण बा कला। आमर तुम एमती देखि आस गोटे तुम भितर गोटे बेसिक आइडिया आसो जे ट्राइबल्स आर ब्लैक एंड द कोस्टल ओडिशा पीपल आर a mixture of both black and white. Though it is clearly known that in India very few people are white, most of them are brown. से जहाँ भी हो तो वर्तमान आम जेहेतु ऋग्वेद अनुसार बुझा तो आर्यन टा को कहला कौन लाइट कम्प्लेक्शन बा टिके ब्राउन कम्प्लेक्शन बा व्हाइट कम्प्लेक्शन। दास वर्ण टा को से कहछि डार्क कम्प्लेक्शन अर्थात कृष्ण बा कला बा श्यामल। तापर को आमे जिबा ऋग्वेदर गोटे मंडल अछि ता ना होछि पुरुष सूक्त जोटा तुमे माने जते बेले सुनी थिबो कोनोसी स्पीच एंटी कास्ट मूवमेंट हो किबा कोनोसी गोटे बड़ जागार स्पीच सुनुथिबो सेते बेले पुरुष सूक्त टा कोट करा जाय जाति व्यवस्था विषय रे बुझिया जे जहां भी हो जेहेतु तुमर थ्योरी रे पुरुष सूक्त रहते क्लियरली मेंशन करा जाय नहीं तेणु कर भर को डिटेल रे जीवा नहीं केवल आम वर्ण व्यवस्था को बुझिया पुरुष सूत्रटा को बुझिया। तो पुरुष सूत्र कहूँ एटा गोटे प्रकार ऑर्डर को बेसिस रे ऑर्डर कहूँ ना तुमर डिवाइन बीइंग पुरुष जने तुमर सुपर पावर तुमर डिवाइन बीइंग तांको पाखरु गोटे ऑर्डरली फॉर्मेट रे वर्णर आविष्कृत वर्णर आविष्कार दैट मीन्स इट इज द वर्ण springs from the various biological aspects of the divine human अर्थात तुमर भगवान केतोटी शारीरिक स्थान वर्णर आविष्कार होइछि। अर्थात भगवान हेले जदि जणे ताले तांकर कोठु कोठु वर्ण आछि फ्रॉम माउथ इट इज ब्राह्मण from arm it is kshatriya from thigh it is vaishya from feet it is shudra। अर्थात according to purusha sukta the whole divine origin of varna lies to a single human being's biological structure। अर्थात varna you have to keep in mind that varna belongs to a single person also, not categorization. A single person can be of any varna. As from mouth it is Brahmin. Why it is Brahmin and from mouth? The beauty of our mouth is to teach, speak and say good things. And the beauty of the Brahmin is to do those things. What are those things? To preach Vedas. That's why from the mouth it comes the Brahmin. Then the arm part of the superhuman, the divine man, belongs to Kshatriya. What is the duty of your hand? You use it for having food. You use it to drive a bicycle or a vehicle or something like that. You use that hand to ride. You use that hand to fight. So the duty of the arm is to protect. That's why it is linked to the Kshatriya Varna. What is the duty of a Kshatriya? To protect the society. Not only society, but to protect the family itself. तापर को आसुचे कौन थाई थाई अर्थ है जंघ अर्थात तुमर अपर पार्ट रो जोटा रहिला सेटा रहिला ब्राह्मण पार्ट क्षत्रिय पार्ट ता तळ को आसला जोटा सेटा हला आसला तुमर थाई बा जंघ
सेटा हला तुमर कोन वैश्य पार्ट तुम मानकर गोटे मन रखिबा उचित जने पतला पिला भी देखिबो जदि स्ट्रांग आ लंबा थिबो तार वजन अधिका हो काहे कि हुए ना आम शरीर जंघर हाड़र वजन अधिका तो जंघर हाड़ जार जते मजबूत से लोक सेते मजबूत आ तो मजबूत लोकर काम कोन ना हार्ड वर्क करिवो तो वैश्यर काम कोन हार्ड वर्क करिवो व्हाट इज दैट वर्क दे यूजुअली डू हार्ड वर्क इन कल्टीवेशन or in the field agricultural field or they do business that's why the thigh refers to the Vaishyas. And what is the duty of your feet? Duty of your feet is to give you the stability. It gives a stability to the whole body. And what is the other aspect of feet? It touches all the polluted things. So it helps you to maintain a system. At the same time it passes all the odds of the system. तो सेटा कहा सहित तुमर एठी होची शूद्र सहित अर्थात शूद्रर काम कोन होची शूद्रर काम हैला से अन्य मानक पाई सेवा प्रदान करिवो ताहा सहित समाज को एक स्थिरता प्रदान करिवो बुझियला कथाटा तो वर्ण रे कोनोसी जागार लेखा जाय नहीं जे जे तुमर समाज एक भाग भाग अवस्थिति जणिए पुरुष मध्य रे चारिटा जाक वर्ण रहिबार संभावना थाई पारे तो पुरुष सूक्तर जो श्लोक नंबर 14 सेटा को कोट करा जाए देखा पाई इट इज ए स्ट्राटिफाइड सिस्टम से जहाँ भी हो सेटा तो गोटे पॉलिटिकल डिबेट सेठी के आमे जिबा नाही तो से स्ट्राटिफाइड सिस्टम टा कोन हिची ना से कहूची दैट स्ट्राटिफाइड सिस्टम comes from a single human being that is the supernatural power that is Brahma in Hindu scripture that is Brahman or Brahma from his various parts all these varnas came from. Then comes your Mahabharata. This is the first time where varna equates with color अर्थात महाभारत रे ही वर्णना करा जायछि जे वर्ण हेउछि एक रंग तो रंग केमिति से कहछि महाभारत अनुसार ब्राह्मण विल बी व्हाइट तो ब्राह्मण माने हेबे कोन तुमरा ब्राउन कलर गहम कलर किंबा धळा क्षत्रिय माने हेबे केमिति रेड तापर वैश्य माने हेबे केमिति येलो शूद्र माने हेबे केमिति ब्लैक. This is all, these all colors are symbolic in purpose. Not necessarily they refers to the bodily color. किंतु महाभारत रे प्रथम करी ए कलर वाटा यूज करा है. तापर को आसुचे आमे देखिबा जे वर्णर केमिति आसुची गोटे सॉइल को रेफर करछि. जदि वर्ण कलर को रेफर करथला ह्यूमन कलर को ताहले एठी केमिति आसला तुमरो माटी रो कलर को तो ताहले देखिबा व्हाट इज द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर ऑफ ए सॉइल और मृत्तिका मृत्तिका रे कोन हेई पारे तार कलर तो से कहूची तुमे देखिबो त बेले घर गोटे तयारी करो तो कोन करो प्रथमे जणे वास्तुकार पाखु जा से कोन करे वास्तुकार हो किंबा गोटे एस्ट्रोलॉजर पाखु जा त बेले से कोन करे प्रथमे माटीटा को टेस्ट करे देले से कहबो जे जो भूमि रे तुमे घर करिवो सेटा की प्रकार फलप्रद हबो तो दैट रेफर्स टू द कलर ऑफ द सॉइल as well as in the next section I will talk about the astrological aspects too. तो वर्तमान हमें बुझिबा त what is the color of the soil. If the color of the soil is in between this then what type of varna of the soil would be. तो वर्तमान हमें बुझिबा कोन जदी माटी रो कलर व्हाइट हैला ताहाले एटा होची ब्राह्मण अर्थात एठी माटी रो कलर जदी व्हाइट हैला सेठी पूजा पाठ व्यवस्था बेसी करिवे अर्थात लोक माने धार्मिक हेबे. तापर को आछि कोन तापर को तुमारा आछि बीटर टेस्ट बा पितालिया टिके आसीबो आ कोन केमिति आसीबो सेटा क्षत्रिय मानक पई आसी पितालिया कलर आसी अर्थात टिके येलो टाइप रे आसी जहां टिके कोडुआ लागियो. बीटर माने होची कोन कसा
तो से प्रकार माटीटा जदि टेस्ट है ताल क्षत्रिय अर्थात सेठिकार लोक मैंने हुए तो भारी प्रोटेक्टिव नेचर रहिबे स्ट्रांग रहिबे स्वास्थ्य सेमानकर भल रही I am telling all those things from the book itself. I am not an astrologer, so don't take it otherwise. I am telling you the fact what is written in the book. Then comes the Boisya soil. Boisya soil ता कौन कहूँ से alkaline system. Alkaline माने कौन टिके मधुआ मधुआ वासना. मधुआ वासना आसीबो आ कोनटा आसीबो ना टिके सावर माने खट्टा खट्टा और कसार मिश्रण रो जोटा आसुची सेटा होची alkaline. तो सेटा कौन होची Boisya soil. जदि से प्रकार माटी रो गंध आसला ताले सेटा हला Boisya. ता माने सेटारे भल वृक्षरोपण होई पारिबो भल गार्डनिंग होई पारिबो भल तुमर वृक्ष मान प्रति से सॉइलटा बहुत भल बोली के आम मानिबा तापर को आसी कोन जति तुमर माटीर सॉइल ब्लैक सॉइल रो कलर ब्लैक ताहाले सेटा हला शुद्र सॉइल जदि माटीटा एकदम कला रंग रहिथिबो ताकू कुआ गला शुद्र सॉइल जहार टेस्ट टा के पर का टोटली मधुआ वाइन पूरा टेस्ट वाइन सहित इक्विवेलेंट है तो सेठी कौन बुझले जे ब्राह्मणिकल सॉइल टेस्ट लाइक बटरी आ तार कलर आसीबो व्हाइट बटरी माने हला कोन ना तुमरो जो तुमे बटर खा जो लहुणी सही भलिया टेस्ट आसीबो क्षत्रिय रो सॉइल ता केमती देखाबो रेड देखाले तार केमती टेस्ट आसीबो बिटर वैश्य सॉइल ता केमती देखाबो अल्कालाइन आ टिके सावर तार कलर ता आसीबो केमिति मिक्सचर इंटरमिक्सचर ऑफ अल्कालाइन आ खटा जटा आसीबो से ब्राउन माने कोन को हाबो सेना ब्राउन भलिया टिके आसीबो तापर को आसीबो कोनटा शुद्र कलर जोटा ब्लैक आसीबो आ तार टोटल टेस्ट आबो वाइन तो नेक्स्ट सेशन ले से पुनी वर्णना करूची जे व्हाट आर द what are the astrological implication of Varna? You must have a Jataka or horoscope. You go through the horoscope, whatever caste you belong to, that doesn't matter. But it is mentioned that your Varna is like that. For example, in the horoscope, you will find someone will be mentioned as, someone's Varna will be mentioned as Kshatriya. Though he is not a Kshatriya by birth, but his Varna is Kshatriya. Someone's will be Brahminical Varna, someone's will be Vaishya Varna, someone will be Sudra Varna. So astrologically, any Varna can be attached by birth to any caste people. So Varna has nothing to do with the modern concept of caste. However, you will find it very interesting that the Britishers equivalent or equate caste with Varna. In the next section, I will talk about when I will deal with the British interpretation of caste. So what you have? I have told you, Varnas will be mentioned astrologically in your horoscope. That means you will reflect that type of action in your life. Those who have a Brahminical Varna, those people will prefer to go for higher studies or teaching job, all those things. An astrologer can clearly tell you about that. You have to find out, whenever you go to home, you have to look at inside your Jataka or horoscope. You will find it. Or else you can ask your parents too. Then comes how Bhagavad Gita refers to these varnas with that of a guna or characteristics. को वर्ण को प्रकार गुण को रिफ्लेक्ट करछि सेटा भगवत गीता रे मेंशन करा छै केमिति तो भगवत गीता कहूछि एवरी हिंदू has 3 types of gunas or characteristics. तो गुण केते प्रकार कहूछि से 3 प्रकार कहूछि सत्गुण रजगुण और तमगुण ए 3 प्रकार गुण विषय रे से कहूछि तो सत्गुण कोन सत्गुण कहूछि कोन ना सेल्फ कंट्रोल
विजडम स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात सद्गुण माने कौन भल भावना भल गुणर विकास करवा तो से भल भावना हो कि भल गुण हो सेटा कौन तो सी कहूँ जे ज्ञानर परिप्रकाश करवा विजडम सेल्फ कंट्रोल अर्थात हठात किना रागीबनी निजको निजे संवरण करिजिब सेल्फ कंट्रोल आउ कोठी जिवो फूडिंग प्रैक्टिस रे खाद्य देखिबा मात्र के टूटी पड़िबनी बुद्धि पड़िबनी निजको कंट्रोल करके रखिबो अर्थात कौनसी प्रकार प्रलोभन रु निजको कंट्रोल करिवार प्रक्रिया को कहा जाउछि सेल्फ कंट्रोल तो तेणु करी से कहउछि सद्गुणर अर्थ होछि सेल्फ कंट्रोल विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हला कोन वेदाभ्यास करिबा योगा करिबा एवं सुपर नेचुरल नॉलेज भी नबा अर्थात धार्मिक ज्ञान आहरण करिबा तो एटा कहार कर्तव्य हबो एथिरु जणा पडुछि माने धर्म फर्म माने आसुछि कोन जे ब्राह्मण हेथिबो निश्चय दैट मीन्स सद्गुण बिलोंग्स टू द ब्राह्मण वर्ण किंतु तार प्रीवियस रे मु कोन कहले एस्ट्रोलॉजिकल ले जे ब्राह्मण वर्ण नॉट नेसेसरली रेफर्स टू ए ब्राह्मण कास्ट तो सेथि पाई तुमर जातकर जहार वर्ण जेमिति ताहार गुण समिति परिप्रकाश हेबो तेणु करी ब्राह्मण वर्णर युवकर जातक एस्ट्रोलॉजी ब्राह्मण वर्णर युवकर आसीबो कोन सद्गुण आसीबो अर्थात से जो भी कास्ट रही था जदि ब्राह्मण वर्ण रही थिबो देखिबो सब बहुत भलो पिला रही सेल्फ कंट्रोल तार थिबो बुझिबार शक्ति थिबो एवं बौद्धिक ज्ञानर भी विकास होइथिबो तो सेटा हला कोन सद्गुण सेकंड रे आसला कोन रजगुण माने कोन ए माने भारी ब्रेव है स्ट्रांग डरिवे नहीं काकी दे आर वेरी ब्रेव फ्यूरी आउ कोन करिवे अन्य को डरेवा को बा कंट्रोल करबा को चेष्टा करिवे आउ कोन करिवे से माने टिल्टिंग स्टेडीनेस से माने आउ हठात काम करिवे थकिबार नहीं पछ उंचा नहीं जोटा डिसाइड करिवे माने ही सेया करिवे तो ए प्रकार कहार गुण होइता क्षत्रिय तो फास्ट ए प्रकार गुण जो मानकर देखा दउथबा जातक रे से माने क्षत्रिय वर्ण धारी हेतिबे निश्चय तुमे जण लोकर व्यवहार तार वर्ण कोन हेतिबो भी जानि परिबो तेनु करी कोन कहूछि से जे क्षत्रिय वर्ण रजगुण को परिप्रकाश करे रजगुणर को एस्पेक्ट को परिप्रकाश करबा ब्रेवरी फ्यूरी ता तळ को आसुची पुनी रजगुणर आ गोटे एस्पेक्ट रहउची टिल्टिंग लैंड ट्रेडिंग बिजनेस तो ट्रेडिंग माने कोन हला बिजनेस माने कोन हला टिल्टिंग लैंड माने कोन हला टिल्टिंग माने होची हळ करबा बा जोखिबा चाष जमी को जो माने जोखिले बा हळ गले से माने हले कोन फार्मर ठीक से भलिया जो माने व्यापार वाणिज्य करिले बिजनेस आ ट्रेडिंग करिले से माने कोन हले सही रजगुणधारी हले अर्थात को वर्ण को जिबे से माने वैश्य तो रजगुण रे दुईटा वर्ण आसला गोटे वर्ण आसला क्षत्रिय वर्ण आ गोटे वर्ण आसला तुमरो वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण हले तुमरो देखा हबो ब्रेवरी आ फ्यूरी फिजिकल एस्पेक्ट व्यापार वाणिज्य आ हार्ड वर्क से सब को बुझेबो तुमरो वैश्य गुण ता तळ को आसुची तमो गुण माने कोन देखिबो जो माने सब उपरोक्त भावना को छाड़ी कि अन्य प्रकार भावात्मक कर्म करंती बा भावात्मक कर्म करबा को भल पांती तांकर जो गुणर परिप्रकाश घटे ताको कहा जाय तम गुण अर्थात सर्विस टू अदर्स अर्थात अन्यर सहयोग करिबा अन्य को सहाय्य करिबा अन्य को सेवा प्रदान करिबा आउ कोन होची जे सेई सेवा समाज पई एक निम्न दृष्टि रे सेवा बोली कहा जाय थाए कोन ना मैनुअल वर्क माने कोन मेहतर काम तो सी सेटा को कहूची जे तम गुण तो सेटा कहा पाखर देखा दब शूद्र धरा तार अर्थ नुहे जे शूद्र माने शूद्र कास्ट सब बेले कहूची इट इज एन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट
don't take it otherwise, because till now we don't have the concept of caste. It comes only after the advent of Britishers. Before that, our ancient scriptures and Vedas never talked about caste. Though they talk about the hierarchical position, that is Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, but they never tell that the Brahmins will be Brahmin if their karma is bad. तेणुकरी एठी मु जतबेले एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लिकेशन अनुसार भगवत गीता रु कोट करूची एठी तुमे बुझिया को पड़िबो जे जहार जातक रे जे प्रकार वर्ण व्यवस्था वर्ण शो करूची ता देखौची गुण तार गुण केमिति है। अर्थात मु जने पिला जने युवक जी चारि वर्णर अधिकारी है पारिबो केमिति हेबो ना मु जतबेले तुम मानन को टीचिंग कली that is the duty of a Brahmin. I am teaching you, I am giving you knowledge, so that is my duty. While I am teaching you, I am a Brahmin. While I am doing ritual activity, I am a Brahmin. But in return, what is the duty of for my family? I have to protect them. That means at that moment when I protect my family, I belongs to the Kshatriya Varna. In the same manner, when what type of job I am doing, that doesn't matter, but earning for the stomach. That means I am earning to feed myself as well as my family. That is the duty of a Vaishya. At the same time, while I am feeding my family or myself, or some my neighbors or any poor, at that moment I belongs to the Vaishya Varna. Then come the Sudra. Sudra refers to Tamaguna. Tamaguna refers to your doing service. So what type of service? Manual service. While I am cleaning my home, while I am washing bathroom, while I am cleaning the toilet, at that moment I am doing the duty of a Sudra. So what you have in mind now, that Varna belongs to any individual, and that is very much linked to your occupation. It has nothing to do with heredity. बुझेला कथा देखो मु स्टार्टिंग रे कहि जे एठी देखो लिखाई थिबो जते बेले मु तुमको बुझो छिदले मीनिंग एंड रिलेटिव कांसेप्ट रे तो सेटा बेले मु कहिथिली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कल्चरल एस्पेक्ट सही अनुसार धीरे धीरे आसिक आम पहुंची थिले जे वर्ण कहले कौन बुझुचे तापर को आसिला आम कोनटा बुझले जे वर्णर के प्रकार इम्प्लिकेशंस रहउची कोय प्रकार एंशिएंट स्क्रिप्चर रे आम वर्णना करूछ। तो वर्तमान जाय आम कोन बुझिलु जे वर्ण बिलोंग्स टू ए ऑक्युपेशनल ग्रुप, इट रेफर्स टू an astrological sign also, it refers to someone's way of doing also, or what type of job or occupation he is doing. तो एबे बुझिबा हमें जाति विषय। तो जाति टा कोन आसे कांसेप्ट वर्ण गला ताला हमें जाति की पुनी आसीबा। तो जाति कोन कहछि the ancient Varna system did not have much of significance in the social order in the society. If one was a Brahmin, it may have meant a lot for others. अर्थात वर्ण अनुसार कौन है ब्राह्मण रो कर्तव्य है कौन टीचिंग प्रीचिंग। तो ताकू जते बेले से टीचिंग बा प्रीचिंग करूची तो को प्रकार गुण कहिथिली सद्गुण। तो सद्गुण को समस्त प्रेस्टिज दियंती जोटा अन्य मानक पई बहुत मूल्यबधर कारण है। अर्थात ब्राह्मण कहि देले अन्य कास्ट माने कहिबे तार गुण संगीत बुझेलाटा कथा। तो सेहिति पई से कहला इट हैज ए सिग्निफिकेंट फॉर अदर सोशल ऑर्डर। बुझियो जी कथा। तो अदर सोशल ऑर्डर कोन ना क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। तापर को से कहछि देयर वाज नो जाति सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। जोटा हम तुम कहले वर्ण सिस्टम थिला जाति सिस्टम न थिला। जाति सिस्टम रे से कोन कहछि देखिबा ताले द लिटरल ट्रांजिशन ऑफ द वर्ड जाति, ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड जाति
gives us the word birth to a particular Varna. एठी आसला इंटरेस्टिंग कथा तो बुझिबा कोन कहछि से कहछि जाति मीन्स टेकिंग बर्थ टू ए पर्टिकुलर वर्ण अर्थात एठी आसला जोटा ब्रिटिशर्स माने इक्वेट करथिले कास्ट जदि ब्राह्मणर वर्णर जने व्यक्ति तार पुओ को से जदि ब्राह्मण बनेला ताले सेठी आसला जाति किंतु आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा अछि जे गोटे कांसेप्ट अछि मानव जाति जति जाति एटा को बुझेला जे बाय टेकिंग बर्थ ताले मानव जाति कोन मानव जाति तो एनी वन कैन बी एनी वर्ण कैन बी ए मानव or a human being then what is the jati here humanity so till now we don't have that concept but we are now acquainted with caste तो वर्तमान पर्यंत हमरो कास्ट कांसेप्ट ता आसी नाही प्रथम आसला वर्ण वर्ण रे कहला गुण आ ऑक्युपेशन जाति कहला पाथ मो जदि ब्राह्मण कर्म करूची मोर पुओ जदि ब्राह्मण कर्म कला ताले से भी हला ब्राह्मण काहे ना मो पाखरु जन्म होईची से ब्राह्मण कर्म मु ताको सिखैली से हला ब्राह्मण तो जाति आसला सेठ तो ब्रिटिशर्स केमिति एटार फायदा नै चंदी सेटा हम बुझे तो से कहूची इट इज ए लेटर ओरिजिन इन इंडिया अर्थात जाति कांसेप्ट ता बहुत परे आसीची प्रथमे वर्ण आसी तापरे आसीची तुमरो जाति तो वर्तमान जीवा वर्णटा को केमिति जाति सहित इक्विवेलेंट करा गला द कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट एठी हमें बुझिबा जे ब्रिटिशर्स माने केमिति कास्ट बोले जो कांसेप्ट हमें प्रथम एटिमोलॉजिकल मीनिंग रे देखिथिले गोटे मेंटेनेंस ऑफ रेशियल प्योरिटी तो सेटा को केमिति इक्विवेलेंट करचंती हमरो सोसाइटी रे काहे कि ना जते बेले हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी रे पढी थिले एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स रे पढी थिले जोटा फर्स्ट ब्लॉक रे तो सेते बेले कोन लिखा आइथिला गोटे कांसेप्ट लिखा आइथिला डिवाइड एंड रूल अर्थात भाग कर एवं शासन कर तो डिवाइड एंड रूल ता करिया पई से माने वर्तमान कोन कले जो फॉरेन कांसेप्ट कास्ट ताको इक्विवेलेंट कले वर्ण सहित तो सेमाने कोन गले केमिति प्रूफ करेबे जे वर्ण जोटा कास्ट सेटा तो ताको प्रूफ करिया पई सेमाने डिस्क्राइब करले द डिवाइन ओरिजिन ऑफ वर्ण अर्थात जोटा मु कहिथिली जे ब्रह्मांड को पाखरु आसीची चारोटी वर्ण ताकर चारोटी अंगरु तो सेमाने चारोटी अंग विषय रे कहले नाही ब्रह्मांड जने पुरुष ताको विषय रे कहले नाही केवल कहले डिवाइन अथॉरिटी अर्थात दैविक मास्टर को पाखरु आसीची जे मालिक ताको पाखरु एटा सैंक्शन हेके आसी फास्ट डिस्टॉर्शन स्टार्ट हैला एठी अर्थात समाने वर्णटा कोन भल्लो करी क्लियरली मेंशन न करके कहिले एटा भगवान सृष्टि करिसंती काहे कि ना तुमरो वेदर लिखाला जे ब्रह्मा को पाखरु चार तांकर चारि अंगरु आसीची ताने जदि ब्रह्मा सृष्टि कले जहां हमें सोसाइटी रे देखले ता माने कोन सब भगवान सृष्टि करचंती तो ब्रिटिशर सेटार फायदा नै तो सेमाने कोन कले ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट दे इक्वेट वर्ण बेस्ड ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट अर्थात सेमाने एठी देले जो वर्ण बेसिस रे जो विभाजन होइथिला क्लासिफिकेशन हेथिला जे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र दे आर नथिंग बट कास्ट तापर को सेमाने कहले कोन इट इज द ब्राह्मण्स ए ब्राह्मण माने होचंती जो माने कास्ट सिस्टम टाको बढ़ाई बारे सहाय्य करछंती अर्थात they believe that Brahmins have clearly constructed the caste system by turning a civil institution like Varna व्यवस्था into a sacred feature of society अर्थात समान वर्तमान दोष कहा को देले दोष देले ब्राह्मण माने काहे कि ना मु जतरे जाति बुझेली सतरे कोन कहला बात बाय बात तो समान देखिले जे ब्राह्मण माने
एमती एक संस्था क्रिएट करिसंती जोठी ब्राह्मण कूल रे जे जन्म हैला से ब्राह्मण तो सेमाने सेटा को कोन कले दोष देले का ऊपर ना ब्राह्मण ऊपर तो ब्राह्मण ऊपर जते दोष देले सेटा पुनी पैट्रोनेज का द्वारा हिची ना शासक मानक जो माने राजा माने थिले से माने ब्राह्मण को कथा अनुसार चलुथिले तो ब्राह्मण जेहेतु संस्कृत रे परफेक्शन थिला कमांड ओवर संस्कृत नॉलेज दैट्स व्हाई they have the ability to understand Vedas. That's why the king or the patroness used them for their benefit and they created the rule equivalent to a divine origin of that rule. तो इमिति करी करी का माने कोन करथिले ना तुमरो वर्ण रु जाति को आसीथिले जोटा को से माने कहले ब्रिटिशर्स माने कहले कास्ट तापर को आसला कोन ते एई सब काम गुडा कला की तो मु तुम कहिछि फर्स्ट चैप्टर रे मु कहिथिली एथनोग्राफी गोटे थिला ब्रिटिशर्स माने चाहुथिले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मींस हैविंग डीप नॉलेज अबाउट द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी दैट्स व्हाई दे यूटिलाइज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ एथनोग्राफर्स फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द फील्ड तो सेठी पाई से माने कहा यूज करथिले अनेक एथनोग्राफर जेमिति आबे डुबियस विलियम जोन्स एंड मैक्स मुलर एमानन को यूज करथिले काहे कि ना ऑल थ्री पर्सनल और एथनोग्राफर्स आर वेरी मच वेल एक्वेंटेड विथ द संस्कृत नॉलेज तो समान ब्रिटिशर माने समान को यूज करथिले जस्ट भारत रे थिबा वेद को इंग्रजी रे ट्रांसलेट करी ई प्रकार भारतीय व्यवस्था को बुझी हेबो सेटा को प्रकृत रे फील्ड आउट टेक्स्ट व्यू दीटा को मिसै की बुझिया पई चेष्टा करिथिले जहा द्वारा से माने डिवाइड आउट रूल करिवे तो सेठु आसिला व्हाट आर देयर इंटेंशन देन ताकर कोन अछि समानकर पर्पस इक्वेशन काई कले इक्वेशन कोन कले कोन उद्देश्य थिला उद्देश्य मूलक इक्वेशन करिवार कारणटा कोन तो प्रथमे कहला कोन the divide at imperia रो अर्थ हला divide and rule एई कांसेप्ट ता के लिखिछि ना लॉर्ड एल्फिंस्टन सीए तार क्लियरली मेंशन करछि जते ब्रिटिश गवर्नमेंट को देला आइडियोलॉजी सजेशन पॉलिटिकल एडवाइजर्स थिला से कहारो ना ब्रिटिश मोनार्की रो तो ब्रिटिश रानी बा राज परिवार रो तो सीए सहित देथिले कोन ना डिवाइड at imperia that means divide the society into various strata then rule over them divide and rule तो सेटा हला मेन पर्पस इक्वेशन कार वर्ण इज इक्वल टू कास्ट तो सेठी पाई से माने पर्पसफुली वर्ण सिस्टम ताको कास्ट सिस्टम सहित इक्वेट कर देले एवं ताको जस्टिफाई करिया पाई तार दुईटा ऑप्शन देले जे ब्राह्मण माने दाई से माने करिसंती समिति आ गोटे कहले कोन ना तुमरो स्वर्गीय मतामत रहिछि अर्थात तुमरो सेक्रेड सैंक्शन ता ऊपर रहिछि काहे कि ना ब्रह्मा सृष्टि करछन तेनु करी से माने कोन कहले वेदटा को मिस इंटरप्रेट कले वेद को मिस इंटरप्रेट करके डिवाइड एट इंपेरिया वाले के कांसेप्ट देले देन कम्स द सिचुएशन दैट एरर्स फॉर इंडिपेंडेंस जेहेतु से माने बहुत दिन हला टॉर्चर कले इंडियन मान को तो अल्टीमेटली इंडियन माने कोन हले तांको विरुद्ध रे जिबा को लागि तांको विरुद्ध रे जाकी निजर स्वाधीनता पई लढिबा को लागि तो से माने केमिति हला जते प्रथम स्वाधीनता संग्राम रो संगठन स्टार्ट हला सत्ता वाला सब हायर कास्ट पीपल माने रहिथिले तो से माने देखिले जदि एमान को आमे भाग न करूचे ताले शासन करि परिबा नाही तो से माने कोन कले कहिले जे हायर कास्ट मान को आमे कंट्रोल करि परिबा जदि से मान को विरुद्ध रे अन्य कास्ट मान को उसुकाई परिबा अर्थात से कहछि जे एग्रारियन और इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन were carried out by the upper caste people only and other caste followed them because of the prevalent ancient Varna system अर्थात जे ब्राह्मण माने क्रिएट करले गोटे इंडिपेंडेंट मूवमेंट कि एग्रारियन स्ट्रक्चरल मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट
तो ताकू फॉलो कले को माने क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं ना कास्ट सिस्टम अनुसार ब्राह्मण माने ऊपर तो अन्य माने फॉलो करने को बाध्य तो ब्रिटिशर्स देखिले जदि आम यही फॉलो जोटा चली गोटे बिना द्वंद्व ताकू जदि द्वंद्व आनीदबा ताले डिवाइड एंड रूल हो पारिबा तो समान कौन कले टू काउंटर इट दे फेल्ट दैट देयर वाज ए नीड टू इंप्लीमेंट कास्ट फ्री ऑक्युपेशन तो वर्ण व्यवस्था रे कोन हेतिला वर्ण बेस्ड ऑक्युपेशन थिला जे जो प्रकार कर्म करबो से सही वर्णर तो एमाने कोन कले जेहेतु वर्ण को कास्ट सहित दिला देले जाति को रेफरेंस नहीं कि जे ब्राह्मण रो पुओ ब्राह्मण हेबो क्षत्रिय रो पुओ क्षत्रिय हेबो वैश्य रो पुओ वैश्य हेबो एवं शूद्र रो पुओ शूद्र हेबो तेनु कर से माने कोन कहले ना तुमरो जाति भित्तिक तुमरो ऑक्युपेशन बा जॉब रहिछि कार्य प्रणाली रही कर्म रही तो ताकू से फ्री करने चाहिए माने जोटा को कह जाउची लिबरेशन अर्थात समस्त को समान अधिकार प्रदान करबा से जो जाति हो से किछि भी कर्म करबा पई हबो तो ब्राह्मण जो माने थिले एन्जॉय करथिले स्टेटस से माने राजी हेन तो एठू स्टार्ट हे गला डिवाइड एंड रूल अर्थात जे जण स्टेटस रे रही से केबे स्टेटस छाड़िया पई चाहिबो नै वेदर he will try to maintain the status quo. If someone will go against them, then definitely there will be collision. The situation start hela divide and rule. बुझियला कथा तापर को से कोन कोची later on the colonial government politicized this difference to serve its own purpose. अर्थात एई जो जाति भित्तिक थिला तांकर कार्य प्रणाली ताकू कॉलोनियल गवर्नमेंट फ्री कर दला जब ब्राह्मण रो कार्य जने वैश्य कि शूद्र कि क्षत्रिय भी करि पारे तो ता फल कोन हला तुम अन्य माने आ ब्राह्मण रो अथॉरिटी मानिले नै तो सेठू स्टार्ट हला तुमर कॉलिशन जोटार बेनिफिट ब्रिटिशर्स नेले जहा फल से माने तुम मान को ऊपर 200 वर्ष धरि शासन ताबले से माने किमिति डिफाइन करले कास्ट टाकू डेफिनेशन देले किमिति तो समान डेफिनेशन देइचंती फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ रिजले रिजले मु कहि फर्स्ट चैप्टर रे कहिथिली जे प्रथम सेंसस पई राइट करथिले तो से रिजले को राइटिंग्स रो हमें जानिबा पाउछु जे ब्रिटिशर्स माने किमिति कास्ट को संज्ञा प्रदान करिसंती बा तो सेथि पई से कोन कहिसंती जे गोटे आछि एट्रिब्यूशनल डेफिनेशन अर्थात ई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची जहा द्वारा हमें कास्ट बोली के जानिबा से कहउची प्रथमे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप एक्सक्लूसिव माने कोन आ इंक्लूसिव माने कोन इंक्लूसिव माने होची समस्त को नै की चलीबा एक्सक्लूसिव होची जे किछि को अणदेखा करबा बा समान को बाद देबा तो से कहउची कास्ट सिस्टम is attributed with mutually exclusive groups. That means caste system गोटे कास्ट रो अन्य व्यक्ति मानन को अलाउ करथि कोथि पई ना इंटर कास्ट मैरिज पई अर्थात वैवाहिक समय रे समान को अलाउ करथि अर्थात जो कास्ट ब्राह्मण को रही बाहाबो बा विवाह करिवो क्षत्रिय रे करिवो वैश्य रे करिवो शूद्र रे करिवो तो एटा असला एक्सक्लूजन इंटर कास्ट मैरिज रहिबो नाही सेकंड रासला कोन जे कहूची रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन अर्थात कोनोसी प्रकार भावर आदान प्रदान तांक भितर रहिबो नाही ब्राह्मण माने कोनोसी प्रकार भावर आदान प्रदान करिवे नाही कहा सहित ना अन्य कास्ट सहित जो माने तांकर निम्न रे अवस्थित तो भावर आदान प्रदान एठी को प्रकार ना फिजिकल इंटरेक्शन अर्थात छुआ अछुआ भाव तातल को असला सेकंड एट्रिब्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रिब्यूशनल डेफिनेशन ता कोन ना फिजिकल टाइप एंड बिहेवियरल डिस्पोजिशन अर्थात को प्रकार कर्म किए करूछि तो कास्ट सिस्टम अनुसार ब्राह्मण रो कर्म ब्राह्मण कार्य करिबा क्षत्रिय रो कर्म क्षत्रिय कार्य करिबा वैश्यर एवं शूद्रर जहाँ मु आगु वर्णना करिछि तो से कहछि
ब्राह्मण माने को प्रकार कार्य करिए पूजा पाठ करिवे तो ऑक्युपेशनल कैटेगरीज गोटे हायरार्की रे रहे जो माने पूजा पाठ कले से माने ऊपर रहबे ता तळ को माने रहबे जो माने प्रोटेक्शन देले क्षत्रिय काम कले तो एई प्रकार गोटे हायरार्की को से कहछु फिजिकल टाइप एंड बिहेवियरल डिस्पोजिशन अर्थात ब्राह्मण माने आ गोटे तुमर साथरे बहिर एक्सप्लेन हेची जे ब्राह्मण माने थीन पतला एंड आर नॉट करेजियस अर्थात ब्राह्मण माने एते एग्रेसिव नुहंतु समाने दुस्साहस कार्य करिया को भल पांतिनी एवं पतला कॉम्प्लेक्सन तो सेहि पई से एठी लिखा आइछि फिजिकल टाइप एंड बिहेवियरल डिस्पोजिशन तो समाने कोन करिवे जदि फिजिकली स्ट्रांग नै तो समाने केमिति कंट्रोल करिवे तो मानसिक उपाय रे कंट्रोल करिवे तो मानसिक उपाय रे कंट्रोल करिवार पद्धतिटा को कोन हला समान टीचिंग तो सेटा को से कहछि तापर कहछि थर्ड टाइप ऑफ एट्रिब्यूशनल डेफिनेशन ऑफ कास्ट लिंक्ड विथ क्रिमिनल कास्ट एटा हउछि गोटे इंटरेस्टिंग कांसेप्ट जोटा कि हमर इंग्रजी रे गोटे शब्द आछि नोमाड और बारबारिक लाइफ या नोमाडिक लाइफ जोटा आछि कांसेप्ट सेटा को समान कहउछन क्रिमिनल कास्ट काहे कि कहउछन क्रिमिनल कास्ट हमर तो बेदर नथिला तो आसिला को तो समान देखिले जे तमिलनाडु रे जो माने जगंती ग्राम जगंती किंबा पीपल मान को प्रोटेक्शन दियंते अर्थात क्षत्रिय जो माने प्रोटेक्शन एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व किछि ब्रिटिशर्स को हेल्प करचंती आ किछि ब्रिटिशर का अगेंस्ट रे जाय तो जो माने ब्रिटिशर का अगेंस्ट रे गले तो अगेंस्ट रे जिबार अर्थ होछि वायलेंट काम करबा अर्थात समान को न मानिबा समान को विरोधिया काम करबा तो एई प्रकार वायलेंट एक्टिविटी को समान क्रिमिनल एक्टिविटी बोली डिफाइन कर तो जो क्षत्रिय माने तांकर आदेश मानिले नाही तांको सपोर्ट कले नाही समान को समान क्रिमिनल कास्ट रो कैटेगरी करि देले तो वर्तमान कांसेप्ट रे क्रिमिनल कास्ट रो दुईटा एस्पेक्ट रहिछि इंडिया रे गोटे होछि गुर्जर बुझे हला तो नॉर्थ इंडिया रे गुर्जर ट्राइब गोटे अछि जोटा को ब्रिटिशर्स माने क्रिमिनल कास्ट बोली कहिथे साउथ इंडिया रे सही भलिया अनेक सरनेम अछि जोटा को बुझाय क्रिमिनल कास्ट तो समान कोन कले जो माने गवर्नमेंट रो अगेंस्ट अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट रो अगेंस्ट गले समान को क्रिमिनल बोली आख्या प्रदान कले तो थर्ड एट्रिब्यूशनल डेफिनेशन हला क्रिमिनल कास्ट फोर्थ राष्ट्र कास्ट एज ए रेशियल ग्रुप काहे कि ना कास्ट कांसेप्ट आस्थला कोठु पोर्तुगीज आ लैटिन पोर्तुगीज वर्ड कास्टा आ लैटिन वर्ड आस्थला कास्टस जहा कहतला रेशियल प्योरिटी मेंटेन कर तो समान कहले caste is a racial group kahe ki na they want to maintain purity by controlling fooding drinking and celibacy अर्थात विभिन्न उच्च जाति जो माने चेष्टा करंती सद्गुणटा को प्रकाश करिया पय जोटा मु बुझेइथिले सेते बेले एस्ट्रोलॉजिकल आ भगवत गीता रे जो गुण विषय वर्णना करथि तो समान सेही एस्पेक्ट को नै गले तो नै के डिफाइन गले what is pure and what is impure सही अनुसार से माने कहले it is a racial group because those who do certain type of constraints to maintain purity in the caste that refers to a certain class category तो सही पई से माने कहले it was believed that maintenance of racial types related to physical differences social distances and social rankings तो तीनटा एस्पेक्ट कोची रेशियल एस्पेक्ट रेशियल एट्रिब्यूशन रे गोटे कहला फिजिकल डिफरेंसेस अर्थात जो माने हायर कास्ट से माने लोअर कास्ट में सहित कोनोसी प्रकार शारीरिक संपर्क रखिबे नाही शारीरिक संपर्क अर्थात हाथ मिलेबे नाही किंबा छुईबे नाही किंबा अन्य कोनोसी प्रकार शारीरिक संपर्क रखिबे नाही सेकंड रे कोची सोशल डिस्टेंस रो अर्थ होची जो एरिया दे कि ब्राह्मण बसति थिबो से एरिया दे कि कोनोसी अन्य जाति रो लोक जाई पारिबे नाही किंतु वर्तमान तुमर कोविड सिचुएशन रे जो गवर्नमेंट कहै छै सोशल डिस्टेंस तार अर्थ एठी से सोशल डिस्टेंस न बुझेला कथा तनो करी कोनोसी टा को कंफ्यूजन करबो नाही कंफ्यूज हेबो नाही जे गवर्नमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंस इज इक्वल टू racial aspect of social distance बुझेला कथा वो एग्जांपल पर्पस रे कहछि डोंट टेक इट अदरवाइज
तो सेठू कौन आसला सोशल डिस्टेंस हियर रेफर्स टू मेंटेनिंग a confined area geographical area in between no other caste are allowed साउथ इंडिया रे ए जाति प्रथा अत्यधिक देखा मिले कौन हुए ना ब्राह्मण बसती देखी कौन सी अन्य जाति विशेषकर अनटचेबल बा शूद्रस आर नॉट अलाउड टू एंटर आ कौन हम वेद अभ्यास करवा जाता वेद अभ्यास समय कौन सी नीच जातिर लोक वेद शुणव ना जदि शुणिला ताको पनिशमेंट दिया हबो तो यही प्रकार जो डिफरेंसटा रहिला सेटा को से सोशल डिस्टेंस बोली कहले थर्ड रे कौन कहला सोशल रैंकिंग अर्थात जो माने प्रिस्टली जॉब करले समानकर रैंक सोसाइटी रे अधिका जो माने तातळ को अन्य किछि कर्म करले समानक कर्म अनुसार समानकर क्लास पोजीशन डिसाइड हला जोटा को समान कहले सोशल रैंकिंग तो वर्तमान बुझबा जे जदि एटा ब्रिटिशर माने आसला ब्रिटिशर्स माने इक्वेट करले वर्ण with caste then why who is responsible the Brahmins are responsible they have pointed the Britishers have pointed that the Brahmins utilized their benefits to maintain the status quo अर्थात ब्राह्मण है कि जो समाने एंजॉयमेंट करथिले से एंजॉयमेंट टाको रखिबा पई समाने ए प्रकार कारुकीर्ति करछन जोटा को समाने कहले जे सिविल सिस्टम लाइक वर्ण कन्वर्टेड टू कास्ट और बेस्ड ऑन बर्थ सिस्टम अर्थात ब्राह्मण र पुओ ब्राह्मण हेबो क्षत्रिय र पुओ क्षत्रिय हेबो वैश्य र पुओ वैश्य हेबो शूद्र र पुओ शूद्र तो एटा कोठु आमे जानिबा तो कॉलिन मैकनेस बोले जने एथनोग्राफर काइना ब्रिटिशर माने टोटली एथनोग्राफर मान को यूटिलाइज करिकि हमर वेद को बुझी चंती टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू रो फील्ड व्यू रो कोन का करचंती ना प्रकृत रो रियलिटी रे इंडिया रे केमिति रहछि से विषय ज्ञान आहरण करछन तो जने वन ऑफ द एथनोग्राफर इज कॉलिन मैकनेस से कोन कले जे ब्राह्मण माने जो वेदस यूटिलाइजेशन करूथिले ताकू कोन कले कैटेगराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन करबा को लागले they tried to documentize the Brahminical scriptures and text that can help them to create legal codes for India अर्थात सही वेदर अनुसरण करी समाने एमिति नियम गढ़िबे जहा द्वारा समाने डिवाइड एंड रूल करि पारिबे तो समाने कोन कले ब्राह्मण जो स्क्रिप्चर लिखिले से स्क्रिप्चर को बेसी इंपोर्टेंस देले तुम्हारा एंशिएंट स्क्रिप्चर को जति इंपोर्टेंस न दै छथि ब्राह्मण मान द्वारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बा रिटन स्क्रिप्चर्स को समाने बेसी इंपोर्टेंस दै छथि तो समाने कोनटा को पॉपुलराइज करले ब्राह्मण मानकर द ब्राह्मण्स had popularized the law of Manu that the failure of the observation of rules caste rules leads to dire consequence ब्राह्मण माने निजर बेनिफिट पाई मनुकर जो थिला धर्मशास्त्र कोड ऑफ कंडक्ट सेथिर जहा लेखा अछि ताकू निजर उपयोग अनुसार हाइलाइट करले बा बेसी इंपोर्टेंस ता ऊपर प्रदान करले तो को प्रकार करले एवं लोक मान को डरेले जदि तुम जाति नियम जाति भित्तिक नियम न मानिबो ताहले बहुत खराब दंड पाइबो तुमरो बहुत अनिष्ट घटिबो dire consequence अनिष्ट घटिबो जो and those who disagree from this sacred code were relegated to a lower status जो माने sacred code अनुसार बा से मान को द्वारा ब्राह्मण मान को द्वारा रचित विभिन्न टेक्स्ट अनुसार चलिबा को न मानिले से मान को नीच जाति बोली दर्शा गला तो एई एस्पेक्टटा को ब्रिटिशर्स माने पुनी नेले आरके मुखर्जी पाउलिन कलेंडा एमाने होचंती इंडियन एथनोग्राफर जो माने जते बेले ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट को लक्ष्य रखी चंती काहे कि ब्रिटिशर्स माने ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट को नै कि निजर इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट देई चंती तो समाने लक्ष्य कले जे गोटे कांसेप्ट होची
प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो कॉन्सेप्ट आसला एठी जे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जोटा मु सते बेले कहिथिली सतगुण पूर्व मु जो कहिथिली। तो से बर्तमान बुझबा व्हाट इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। The Sanskritic word purity is sadhana, which is derived from the root sudh. Sudh means cleanliness अर्थात हाइजीन जोटा को आमे कहचे शुद्ध। तो प्योरिटी रे अर्थ हैला कोन शुद्ध शुद्धता। तो से कोन कहची एही शुद्धताटा हाउ दे कैन मेंटेन क्लीनलीनेस और प्योरिटी by abstaining themselves from certain things। ई प्रकार जिनस ठु समान दूरे रहबे। प्रथम समान कहउचंती जे समान आगे वेद पाठ करबा दरकार। तो स्टडिंग वेदस एंड सेक्रेट टेक्स्ट गिव्स स्पिरिचुअल प्योरिटी अर्थात धार्मिक काम करिवे। प्रथमटा ड्यूटी होउची कोन प्योरिटी मेंटेन करिवार धार्मिक काम करबा उचित। सेकंड रे से कौन कहूची मेडिटेटिंग ए डाइटी अर्थात जने देवी किंबा देवता को ध्यान करबा उचित। जदि अर्थात सबु किछि आसुची कोठी तुमर डिवाइन बॉडी ता तळ को समान कोन करचंती जे अंडरटेकिंग ए पिलग्रिमेज अर्थात तुमे जिबा दरकार कोठी की ना गोटे भ्रमण रे जीव जोठी भल धार्मिक कार्य कर पारि। ता तळ को आसुची कोन ब्रह्मचारी और सेलिबासी अर्थात ब्रह्मचर्य से माने मेंटेन करबा उचित अर्थात सेक्सुअल एस्पेक्ट को से माने बेसी कंट्रोल करबा उचित। ता तळ को आसी कोन नॉन वायलेंस अर्थात अन्य मानक प्रति कोनोसी प्रकार क्रूरता देखेबे नाही। एवॉइडिंग एंगर तो समाने कोनोसी प्रकार राग परिप्रकाश करिवे नाही। तो एगुडा कोठी आमे पढिथिले सतगुण रे। तो समाने कोन ब्राह्मण माने कोन कहले जे समाने जेहेतु एई भलिया करूछंती एई भलिया मेंटेन करछंती तो समाने प्योर ताले कोन हैला। तो से प्योरिटी ता मेंटेन करिया पय समाने कोन कले किछि एस्पेक्ट मानिया को बाध्य होले। सही एस्पेक्ट ता कोन हैला ना ड्यूरिंग birth and death they should not mix with other अर्थात they must maintain the status not to mingle with others अर्थात तुमे जानि थिबो तुमरा जत बेले परिवार रो जनकर डेथ हे जाउची सत बेले कोन होची ना तुम माने 11 दिन रो पालन करछो। अन्य धर्म रे ताकर विभिन्न अछि हिंदू धर्म रे बेसिकली आमे 11 दिन पालन कर। तो सही समय रे कोन हुए ना अन्य कोनोसी लोक आम मान को छुअंती नाही किंबा आमे जानि बुझी भी अन्य लोक सहित मिसु नाही। ठीक सही भलिया केते बेले हुए जते बेले गोटे छुआटे जन्म होची अर्थात ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। हमर गोटे कांसेप्ट अछि 21 तो 21 दिन जाय आमे जते इजीली मिसुथिले लोक मान सहित आगलु सेते इजीली मिसेनी मिनिमम तो 10 दिन मानु तापरे छुआर माता पिता 21 दिन मानिया पय बाध्य। तो जहाँ भी हो तो यही जो मानिबार शक्ति रहिबा द्वारा आमे प्योरिटी मेंटेन करछु। ता तळु कोन कहूची प्रैक्टिसिंग इम्प्योर टास्क्स लाइक मर्डर और किलिंग एनिमल्स आमे करिवा नै जीव हत्या करिवा नै किंबा निजर खाद्य पय जीव को मारिबा नै किंबा कोनोसी लोक को मृत्यु मुख को ठेलिबा नै कारण से भलिया करिले आमे दंड पाइ। ता तळकु कोन कहूची टचिंग द लोअर कास्ट पीपल अर्थात जो माने निम्न जातिर से मान को छुईबा नै। ता तळकु कोन कहूची नॉन क्लीनलीनेस अर्थात जो माने हाइजीन को इंपोर्टेंस दउनांती नॉन क्लीन अर्थात सफा सुतुरा रहउनांती से मान को मध्य आमे स्पर्श करबा उचित। तो आसला कोन एठु प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्योरिटी केमिति मेंटेन करा हबो से विषय से वर्णना कले आ इम्प्योरिटी विषय इम्प्योरिटी ठु केमिति दूरे रहबा से विषय मध्य वर्णना कले। ता तळकु आसुछि जे
विभिन्न कॉन्सेप्ट रही विभिन्न संप्रदाय रही कॉन्सेप्ट ओडिया है संप्रदाय तो विभिन्न प्रकार संप्रदाय रही जो बेसिस रे को आधार करी वी मेंटेन प्योरिटी एंड पॉलिसी तो सही संप्रदाय विषय रे किए वर्णना कला राधा कमल मुखर्जी सी आ जने मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जी भारतर ये जाति व्यवस्था विषय अध्ययन करथिले तो से कौन करथिले he took the ancient scriptures into account to understand the present social structure and criticized the concept of caste तो से कौन कले निज स्टडी बा एथनोग्राफिक स्टडी रू निजर फील्ड वर्क कौन पाइले जे प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी केमिति मेंटेन करा होची जे लिखा होची सिटिंग ऑन ए कॉमन फ्लोर अर्थात प्योरिटी इम्प्योरिटी एठी मेंटेन केमिति करा हबो ना जो जगह रे गोटिए घरे किबा गोटिए जगह रे सब जातिर लोक बसिबे ना तो सिटिंग ऑन ए कॉमन फ्लोर जदि ब्राह्मण गोटे थिबो ताले से उच्च स्थान रे बसिबो ता पई चेयर पडिबा दरकार जो माने शूद्र थिबे से निम्न रे माटी ऊपर किबा दरी पकई बसिबे ता तळु को कोन कहउची इंटर डाइनिंग अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र मिसिकी केबे खाइबे ना डाइनिंग रो अर्थ हला खान पान करिबा खाना पीना करिबा बा खाद्य परिवेषण करिबा बा खाद्य आहरण करिबा तो से माने कोन हबो सब जाति मिसिकी उच्च जाति को सहित निम्न जाति मिसिकी खाद्य पान करिबे नाही ता तळु को आसिला एंट्री इनटू किचन अर्थात जोठी खाद्य बना जाउछि रसोई घर सेठी को अन्य जाति लोक प्रवेश करि पारिबे नाही then comes your touching metal pots अर्थात जो प्रकार धातु भित्तिक तुमर बासन कुसन अछि ताकू निम्न जाति रे लोक छुइबे नाही मोर मन रे अछि जे हमर जो माने मूलिया बा जो माने हमर चाष कार्य करंती से मानक पई गोटे एल्युमिनियम रो पात्र थाए से माने अन्य कोनोसी पात्र छुईबे नाही तांको पई जो पात्र रही थाए से माने सही पात्र ही केवल खाद्य ग्रहण करिवे एवं ताको से माने ही मेंटेन करिवे डेली आसी से माने सही पात्र रे ही खाइबे तो सेटा अन्य कोनोसी पात्र से माने छुई पारिबे नाही तो सेटा कोन कहला टचिंग ऑफ मेटल पॉट्स आउ गोटे कांसेप्ट आसला टचिंग ऑफ आर्देन पॉट्स अर्थात माटी रे तयारी विभिन्न सरंजाम जथा तुमर कढ़ाई डेगिची बा हांडी ए सब को से माने छुईबे नाही कारण माटी को जदि से माने छुईबे माटी रे तयारी जिनिस जेहेतु से अग्नि रे रखा जाय न थाए तो सेटा को अछुआ बोली छुईले अछुआ बोली हमें ट्रीटमेंट करले तो सेटा को से कहला एही प्रकार सब व्यवस्था द्वारा हमें प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मेंटेन करछे तातळु कोन आसला को पहला मिक्सिंग इन सोशल फेस्टिवल्स अर्थात जत्ते बेले कोनोसी प्रकार सामाजिक फेस्टिवल करा जाउछि से समय रे से माने मिसी पारिबे नाही उदाहरण स्वरूप मु देखिछि जे गोटे गोटे गाँ रे गोटे प्रकार पूजा करा जाए देवा देवी पूजा हो जहार लीडिंग नो थांती ब्राह्मण माने आ ब्राह्मण मान छड़ा पूजा एरिया रे अन्य कोनोसी जाति मान को अलाउ करा जाए नहीं तो सेटा को से कहउची मिक्सिंग इन सोशल फेस्टिवल्स अर्थात तो जो ब्राह्मण मान द्वारा परिचालित अनुष्ठान जोड़ा धर्म कार्य करूचंती सेठी अन्य जाति मिसिकी काम करि पारिबे नहीं तापर लास्ट रे से कहउचंती कोन ना फिजिकल कांटेक्ट अर्थात इभली उच्च जाति नीच जाति रो शारीरिक संपर्क रे न आसीबो से प्रति समान बेसी सचेतन था तो यही प्रकार कार्य करिकी बाय मेंटेनिंग ऑल दिस social distances that maintain the concept of purity and pollution तापर को हमें जीपा जे पाउलिन कैलेंडर जे भारतीय संस्कृति भारतीय कास्ट सिस्टम ऊपर विस्तृत भाव में वर्णना करछन
तांकर लेखा ऊपर जिबा काहेकि ना सब बेले मु कहिछि जतबेले फर्स्ट चैप्टर आमे पढिथिले जे विलेज स्टडीज रे गोटे थिला टेक्सचुअल एंड फील्ड वर्क टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन एंड फील्ड वर्क तो ठीक सही भलिया एठी भी आसुछि तो सेति माय प्रथम बुझिले राधा कमल मुखर्जी फील्ड वर्क विषय वर्तमान को जिबा पी पाउलिन कोलेंडा पी कोलेंडा माने होछि पाउलिन कोलेंडा तांको द्वारा रचित पुस्तक रे से कास्ट विषय किपरि वर्णना करिछन्ति तो पाउलिन कोलेंडा को मतरे the idea of purity and pollution depends on how people interact with and behave towards each other जहाँ राधा कमल मुखर्जी मेंशन करथिले पाउलिन कोलेंडा मध्ये सेहा मेंशन कले कहिले जे प्योरिटी एवं इम्प्योरिटी प्योरिटी एवं पॉल्यूशन शुद्ध एवं अशुद्धता ही प्रकार मेंटेन करा जाए ताहा लोक मानकर व्यवहार रु जणा पड़े से माने अन्य प्रति किपरि व्यवहार करछन्ति सेठु आमे जानि परिबा जे प्योर कोटा इम्प्योर कोटा तो से मेंशन कले को क्राइटेरिया रे आमे प्योर आ इम्प्योर विषय रे जानिबा फर्स्ट क्राइटेरिया से कहउछन्ति डाइटरी एंड मैरिटल कस्टम्स अर्थात खाद्य डाइटरी मीन्स खाद्य मैरिटल मीन्स विवाह जोटा आगरु मु वर्णना करथिली ठीक से या तो से माने कहउछन्ति पाउलिन कोलेंडा मतरे प्योरिटी मीन्स वेजिटेरियनिज्म अर्थात प्योरिटी मेंटेन केमती करबा शुद्धता मेंटेन केमती करबा जदि आमे शाकाहारी आ मैरिटल एस्पेक्ट तो मु कहिथिली जे उच्च जाति रो लोक निम्न जाति रो लोक को विवाह करि परिबो नाही ता तळ को आसिला सेकंड रे कहछि इनहेरिटेंस ऑफ पोल्यूशन ता माने कोन इनहेरिटेंस ऑफ पोल्यूशन माने कोन जे ग्रहण करबा अशुद्धता को ग्रहण करबा से कहछु एनी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज इम्प्योर अर्थात हमर शरीर रो जहा वेस्ट भाला वेस्ट अर्थात एठारे मल आ मूत्र को बुझाए एडा हला बॉडी वेस्ट जहा को कहा जाए साइंटिफिक टर्म में बायोलॉजिकल वेस्ट तो से कहले जे any waste from the body is impure and these castes who are professionally involved in those services जो जाति ए impure जिंस सहित निजर जीविका निर्वाह करछन्ति से मान को छुइबानी अर्थात एठी आसला कोन मेहतर झाड़ूदार चमार एई सब कांसेप्ट आसला अर्थात उच्च जाति माने मान को छुआ छुआ भाव रे पकाइबे अर्थात तां छुइबे नाही ता तळ को आसला कोन डिविजुअल पार्टिकल थ्योरी डिविजुअल पार्टिकल थ्योरी कोन कहछ द पीपल मस्ट नॉट कम इन कांटेक्ट विथ अदर कास्ट पीपल थ्रू सालिवा स्वेट एंड पीसेस ऑफ हेयर एठी आसला डिविजुअल पार्टिकल माने कोन ना सेठी तो कहला जो माने वर्ज्य देहर वर्ज्य वस्तु विषय एठी कहला देहर वर्ज्य वस्तु तो इम्प्योर ता सहित इम्प्योरिटी आसीबो केमिति ना हमर लाळ डिविजुअल पार्टिकल हला कोन लाळ स्वेट हला झाळ आ कोन हला पीस ऑफ हेयर अर्थात चुटी बा तो सेटा कोन हबो से कहछि एई संस्पर्श रे भी जदी आमे आसीबा ताहाले भी आमे इम्प्योर हे जिबा अर्थात जणे जदी छेप पकाय तो सेठी जदि आमे मारी देबो ताले आमे हे जिबो इम्प्योर अर्थात निच जाति रो लोक जदि रास्ता रे छेपटे पकेछि ताको जदि उच्च जाति रो लोक कोनोसी भूल बसत मारी देला तो से जाकी कोन करियो संगे संग गाधोथिला ठीक सही भलिया कोन होतला जदि कोनोसी जागा रे कोनोसी कारण बसत उच्च जाति आ निच जाति संस्पर्श रे आछथि आ निच जाति रो झाळ जदि उच्च जाति रो व्यक्ति रो शरीर रे कोनोसी मते लागि गला तो सी से कोन हेला इम्प्योर हे जिवो पुनी जाकी स्नान करियो तो एई प्रकार सब संपर्कटा को बुझौथला डिविजुअल पार्टिकल थ्योरी ता तळ को आसिला गुना थ्योरी वर्तमान बुझबा गुना बा गुण थ्योरी तो एठी कोन कहला मु कहिथिली जे गुण कोन सद्गुण तापर आस्थिला रजगुण तापर आस्थिला तमगुण तो गुण कोन कहूची जे प्रकृति एवं पुरुष मध्य रे थिबा संपर्क अनुसार
कौन सी व्यक्तिर गुण परिप्रकाश हुए तेणुक जार गुण जमीती ताकू आम सेमती प्योर कि इम्प्योर बोल के मानुचे प्रथम 3टार कौन होता ब्राह्मण आस्पेक्ट पढ़ुले एटी गुण आस्पेक्ट पढ़ले अर्थात तांको मतरे ब्रिटिशर्स को मतरे कौन है ना जो माने चमड़ा कार्य कले जो माने मैनुअल स्कैवेजिंग मेहतर कार्य कले किंबा अन्य कौन सी प्रकार कार्य कले जोटा को तम गुणर विरोधात्मक तो से प्रकार कार्य करथिबा लोकंक सहित उच्च जातिर लोक माने मिसिबे ना तो यही प्रकार सब कौन है पाउलिन कलंडा वर्णना कले जे प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी केमिति मेंटेन करा जाई पारिबो तो एबे बुझिबा जदि जाति प्रथाटा एते मारात्मक ताहले ए जाति प्रथाटू आमे केमिति दूरे छिबा काहेकि ना ए जाति प्रथा जोगुरु हिंदू समाज बहुत विरोधाभास रे पड़ुछि हिंदू समाज रे लोक मानक मध्य रे एक भल सुसंपर्क रहुना तो यही प्रकार जातिगत प्रोब्लेम बा जातिगत विरोधाभास को दूरेबा पाई दुई जन थिंकर विषय तुमर मेंशन कराई जड़े होती राम मनोहर लोहिया आउ जड़े होती बी.आर. आंबेडकर बी.आर. आंबेडकर विषय नेक्स्ट रे पढ़िबा वर्तमान आगे पढ़िबा लोहिया कहीं ना बी.आर. आंबेडकर होती एभली एक थिंकर जी आमर भारतीय संविधान रचयिता तो तांको बुझिबा टिके कष्टकर व्यापार किंतु प्रथम आमे बुझिबा राम मनोहर लोहियांकर कास्ट विषय से कौन कहते प्रथम बुझा हेबो जे राम मनोहर लोहिया कौन कहते सी जड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जी चाहूले जे भारतीय समाज कौन सी प्रकार विभिन्नता न रहू तो से निजको क्लेम करथिले आमे समाजवादी अर्थात समाजर मंगल केमिति हेबो से विषय चिंता करबा ही वाज ए सोशलिस्ट तो जो तुमे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रे देखुछ ताहा राम मनोहर लोहियांकर आइडियोलॉजी रु आसी तो से वर्तमान कौन परिवर्तन होइछि से विषय आमे कहबा नहीं काहे ना सेटा पॉलिटिकल एक्टिविटी किंतु आमे बुझिबा राम मनोहर लोहियांकर सोशलिज्म ता कौन आ ताहा इ प्रकार जाति को विरोध करिछि तो प्रथम आसला कौन लोहिया recognized that caste more and class are obstacles to Indian progress बुझिबा ठीक है खाली एक्सक्यूज मी तो बुझिया वर्तमान राम मनोहर लोहिया कौन कहते राम मनोहर लोहिया कहले जे जाति क्लास श्रेणी एवं मोर्स लोक कथा ए तीन जन भारतर प्रगति रे बाधा सृष्टि कर तो आगुरी पढ़िले जाति रे केमिति प्योरिटी इम्प्योरिटी एस्पेक्ट लोक मान भीतर विभेदना सृष्टि करछि तो से सेति पाई कहले जाति होछि समाजर प्रोग्रेस बा उन्नति रे बाधा क्लास कौन ना जाति अनुसार तुमर श्रेणीगत स्टेटस रे डिफाइन होछि ब्राह्मण क्षत्रिय आ वैश्य से माने बीज से माने अपर स्टेटस मेंटेन करथिया बेले शूद्रज एंड अनटचेबल्स दे आर प्लेस्ड इन द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी तो सेमानकर स्टेटस कम तो तेनु करी ए जो विभेदना हला से विभेदना भी भारतर उन्नति रे बाधक सृष्टि होछि मोर कोन ना लोक कथार अर्थ कोन ना अतीत रे मु तुमको फास्ट सेक्शन ले कहिथिली श्रुति एवं स्मृति श्रुति होची सुनी के मन रखुथिले जहा कुहा जाउथला ताको सुनी के मन रखुथिले तो लोक कथा हिसाब रे सेटा तो हमर अछि देखिथिबो जे गोटे लोक कथा अछि जे रज ए आसुची रज जात आसुची तो ए रज रे कोन कहा जाय जे हमर पृथ्वी फर्टाइल हुए बा रजस्वाला हुए तेणु ताको आमे कौनसी प्रकार हानि पहुंचेबा उचित दिस इज ए मोर अर्थात एटा गोटे विश्वास आम मान रही लोक प्रथा हिसाब रे आमे ताको मानुचे काहेकि ना इमिति तुमे देखिबा को चाहो जदि साइंटिफिकली देखिबो तो 2-3 दिन जदि आमे सेमति कौनसी प्रकार क्षति न करूछु हमर मूर्तिकार तो मूर्तिका संरक्षित होई रही पारछि
तो सेटा को गोटे साइंटिफिक वे थिला किंतु लोक प्रथा थिला जे रजस्वला हुए तो जेहेतु पृथ्वी गोटे फीमेल एंटिटी तेणु करी ताको आमे कौन प्रकार दंड दबा ना तो एटा हूँ मोर्स जदि यही सब भावना रहिबो जदि भावना कि मु ब्राह्मण मु अन्य कौन जाति बाहर ना कि अन्य कौन जातिर व्यक्ति मान सहित खाद्यपान करी ना किंबा अन्य कौन जातिर व्यक्ति सहित श्रेणी रे बसबी ना किंबा मु अन्य कौन जाति सहित समान भूमि रे बसबी ना ताहले कौन हम तो सेठी समाज रे संहति रही पारिबो ना तो सेइथि से कहले जो आमर लोक प्रथा गुड़ाक रही से गुड़ाक भी भारतीय समाज प्रोग्रेस रे बा उन्नति रे बहुत बाधा सृष्टि कर तो तापर से कहते जे the caste system has not created a bipolar system of forward or backward caste से कहछि caste system केवल दुईटा श्रेणी देखो नहीं जे किछि प्रगतिशील आ किछि पछुआ in the fact there are 3 layers in the society से कौन कहले तीनटा लेयर देले अर्थात सोपान देले आमे बेसिकली कौन भाबू जे गोटे प्रगतिशील श्रेणी अछि आ गोटे पछुआ श्रेणी रही किंतु सी कहते ना जाति प्रथा रे 3 प्रकार श्रेणी देखा जाउछि प्रथमटा हला रियल अपर कास्ट जो माने प्रकृत रे अपर कास्ट ब्राह्मण्स एंड दे आर वेरी मच एफ्लुएंट से माने भारी सक्षम नेक्स्ट आसला दी फेक अपर कास्ट माने कोन से माने ब्राह्मण नहंती किंतु निज को उच्च जाति रे बोली मानुछंती को माने क्षत्रिय एवं वैश्य एंड कंट्रारी टू दैट द लोअर कास्ट द शूद्रस तो तीनटा से क्लासिफिकेशन कर देला कास्ट बुझला थरका तापर से कहचंती ए प्रोपोनेंट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन लोहिया और the upper caste to voluntarily serve as the soil for lower caste to furnish and grow अर्थात affirmative action विषय से कहचंती what is affirmative action affirmative action means those who are suppressed or looked down by the society they need to be encouraged by keeping special rules and regulations and bringing about policies for their benefit अर्थात जो माने समाज रे अति निम्न स्तर रे रहले सेमानंकु आमे कोन करबा प्रोत्साहन देबा सेमानंको उपयोगी नियम कानून आनिबा अर्थात तुमर कांसेप्ट थिला वर्तमान सेक्शन ले तुमे देखो विभिन्न माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एससी एसटी स्कॉलरशिप ए सब दिया होछ प्रोत्साहन दिया होछ काहे कि ना जो माने सही श्रेणी रे आसिले सेमान जेहेतु निष्पेषित हो रही से समाज रे समान भूमिका प्रदान करिया पाई प्रोत्साहन देबा तो तुमे जते बेले फॉर्म फिलअप करछो सेते लिखुछ कि तुमर कोन हिंदू कि क्रिश्चियन कि मुस्लिम रिलीजन रे तापर पुनी कास्ट रे लिखुछ कोन जे जनरल सवर्ण ओबीसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं एससी अर्थात दलित बा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ए भलिया कैटेगराइजेशन दोच तापर पुनी कोन करछ जते स्कॉलरशिप दिया होछ से बेसिस रे पुनी दोच तो तुमको बाध्य करा होछ तुम मानक मध्य रे गोटे कांसेप्ट दिया होछ जे तू एही जाति रो किंतु तार पॉजिटिव एस्पेक्ट हैला तुमे सही जाति रो थिबा जो गुरु तुमको स्कॉलरशिप मिलेला दिस इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन अर्थात वी कैटेगोरिकली put you for your own benefit तुम मानकर निजर बेनिफिट पाई आमे तुमको कैटेगराइजेशन करछु तो सेटा को से कहूची एफर्मेटिव एक्शन जदि कैटेगराइजेशन न करबा ताहले सेटा हे परिबनी तो ए कैटेगराइजेशन ता आसला कोठू ना ब्रिटिशर मानक द्वारा करा जाइथिबा सेंसस रे ही आसुची तुमर कास्ट रिलीजन आ रीजनल ए सब एस्पेक्ट रे भाग भाग बा कैटेगराइजेशन ता तळ को से कहउचंती to make this country strong everyone needed to have a stake in it अर्थात वो ब्राह्मण हुए तू आ के क्षत्रिय हो किंबा के शूद्र हो कि वैश्य हो कि किंबा अनटचेबल हो समस्तंकर अधिकार समान अछि ए देश प्रति
ସେମାନେ ଦେଶରୁ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠି ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଟୁ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି all people should treat themselves equal and they must contribute for the benefit of the society or the country. Next se kochi banishing of inequality based on color and that of preserving individual privacy against encouragement of the color. ता माने कोन banishing माने हला दूरे दबा से दूरे कोनटा दूरे ना कौन सी प्रकार वर्णगत वैषम्य रहिबो नै। तुमे देखो जे गोटे कांसेप्ट अछि साउथ इंडियन रे समान निजको द्राविडियन बोली के कहछन। समान से जो द्राविडियन कांसेप्ट रहउचंती ता द्वारा समान निजको किमिति आइडेंटिफाई करचंती ना निजर कलर अनुसार बा निजर रंग अनुसार। समान जेहेतु कला तो समान को आमे निष्पेषित भाव रे देखुछे। तुमे देखो रिसेंट एक्टिविटी कोन हेतिला यूएसए रे गोरा एवं कला मान भर गोटे वर्ण वैषम्यता रही। ठीक से भाया भारत में जदियो मुख्य वैषम्यता रही कास्ट तथापि वर्ण वैषम्यता भी रही जोटा द्वारा नॉर्थ इंडिया आ गोटे साउथ इंडिया भाग हो। तो सी कहते ना सेमती करवा ना जातिगत कि वर्णगत वैषम्यता आम रखा ना। किए कहे राम मनोहर लया जे कहते समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी रही समस्त इक्वाल ड्यूटी मध्य रही देशर प्रगति पाई। पुणी से कौन कहते जातिगत एवं वर्णगत वैषम्यता रहिबा संगे संगे आमे माने मध्य किछि इंपोर्टेंस दबा कहा माननको ना बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर द वुमेन बैकवर्ड कास्ट scheduled tribe and backward section of the Muslim and Christianity. तो सी कौन कहले जे गोटे गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट टू बी वेलफेयर इन मोटिव मस्ट टेक इनटू अकाउंट द बैकवर्ड्स फास्ट। अर्थात जो माने बैकवर्ड पछुआरे रहले से मान को आगे हमें इंपोर्टेंस दबा। We must encourage them through affirmative action. तातल को से कहउचंती ए जो समान को इंपोर्टेंस दिया दिबो तो को क्षेत्र द अपॉर्चुनिटीज वेयर वी मस्ट गिव देम और एनकरेज देम। फर्स्ट पॉलिटिकल लीडरशिप, सेकंड गवर्नमेंटल जॉब, थर्ड आर्मी, फोर्थ रे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। तो देखो पॉलिटिकल लीडरशिप रे तुमर देखो पंचायत रे कोन होईची फीमेल कास्ट ए सब बेसिस रे पंचायत रे रहिची कि नाही रिजर्वेशन। ठीक सेमिति गवर्नमेंट जॉब रे रिजर्वेशन रहिची कि नाही। ठीक सेमिति आर्मी रे रिजर्वेशन रहिची कि नाही। अर्थात जातिगत आर्थिकगत एवं शारीरिक अक्षमतागत रिजर्वेशन रहिची जहा द्वारा आम से जो माने रही से प्रगति रे सहायता कर पारिबा। एबे बुझिबा बी आर आंबेडकर कथाटा टिके बुझिबा को पड़िबो। काहे कि ना जते बेले कास्ट इश्यू आसे तो बी आर आंबेडकर भूमिका से विषय बहुत अच्छी। तो से विषय आम बुझिबा व्हाट इज हिज व्यू ऑन कास्ट। तो से कहते हु बी आर आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर कहते हिंदू सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी। व्हाट ए कांसेप्ट देले ग्रेडेड इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, तुम्हारा जेंडर डिफरेंसेस, एनी टाइप ऑफ डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंसेस, एनी टाइप ऑफ on the basis of which we treat others different from us। विभिन्नता देखा दबा विभिन्न गुण बसिस रे आमे भाबुचु सी मो सहित समान नुहे, सी मोठू उच्च जातिर कि सी मोठू नीच जातिर। एटा
तो सी कहते गोटे कनसेप्ट ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी माने हला जे कौन ए जो विभिन्नता रहिला ताकू जदि आमे श्रेणी उपाय रे देखैबा ताहले सेटा को कहबा ग्रेडेड इनइक्वालिटी। The Born based classification of society into 4 classes अर्थात वर्ण अनुसार आमे कोन कहिथिले समाज केते प्रकार हेतिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो एठी आसला कोन आसला जे सेही वर्ण अनुसार जो समाज 4 भाग रे विभक्त हला they have different hierarchical and unequal status unequal status अर्थात सबु जो रहिला क्लास स्ट्रक्चर समस्त स्टाटस बा परिस्थिति समान नुहे। ब्राह्मण रो स्टाटस अलगा अन्य मानकठु क्षत्रिय रो स्टाटस अलगा अन्य मानकठु। तो सेटा को से कहछ ग्रेडेड इनइक्वालिटी कारण जो माने उच्च जाति रो से माने उच्च श्रेणी रे पर्यवसित होइथिला सब प्रकार बेनिफिट ता पाउछ। तो सेटा को से कहला जो माने उच्च श्रेणी रो से माने हला ऊपरे समाज रो ऊपरे एवं जो माने निम्न वर्गर से माने रहिले तळे। तो एहा गोटे एक सोपान प्रकार रहिला तो ताकू कहा गला ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो से कहउचंती जे हिंदू सोशल ऑर्डर बा हिंदू समाज रो चलणी की प्रकार। तो से तीनटा एस्पेक्ट दोचंती। गोटे एस्पेक्ट देले अनइक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल एबिलिटी अर्थात हिंदू समाज जेहेतु ग्रेडेड इनइक्वालिटी बा श्रेणीगत विभेदना ऊपर पर्यवेसित। तो एठी कौन होची जणे सक्षम जणे पारंगम जणे पारदर्शी लोक को समान क्वालिफिकेशन समान स्टेटस मिले ना। उदाहरण हला कौन ना जति जणे शूद्र ज्ञान रे संस्कृत रे किंबा टेक्निकल एक्टिविटीज रे किंबा इन्वेंशन रे जणे साधारण वर्गर लोक सहित किंबा ताठू अधिक जानिथिबो किंतु जेहेतु से शूद्र रे जन्म लाभ करिछि तेनु करी साधारण वर्गर लोक रे जति स्टेटस तार सेति स्टेटस हे न था। तो सेहि पई से कहला अनइक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल एबिलिटी अर्थात तुमरो जहा रहिछि कैपेसिटी मोर भी सेति कैपेसिटी रहिछि किंतु मु जेहेतु तळ बा निम्न जाति रो तुम भलिया स्टेटस मु एन्जॉय करि पारु नाही। तापर से कौन कहले सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर इज हेरिडिटरी ऑक्युपेशन अर्थात जन्मगत भाव रे मु मोर ऑक्युपेशन पाउची बा मोर कार्य करिवार प्रणाली रहउची। मु ब्राह्मण तेणु करी मो ब्राह्मण कार्य करिवि मु क्षत्रिय कार्य करिवि मु सेना रे जीबी किंबा ये रे जीबी एही प्रकार। तो से कहची कास्ट रे सही भलिया सिस्टम ता रही गेछ। थर्ड रे से कोन कहची कन्फाइनमेंट ऑफ इंटरेक्शन जोटा हम आगु एनालिसिस करची जे कोनोसी प्रकार शारीरिक किंबा खाद्यगत इंटरेक्शन बा संपर्क रखिबा नहीं। तापर आसुची से क्रिटिसाइज करे एही सब जो प्रॉब्लम रहिला सेति पई से वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज कले बा घृणा करबा को लागिले ताको तर्जमा चक्षु रे देखबा को लागिले। से देखले वर्ण क्रिएट्स ए क्लासिफिकेशन इन सोसाइटी जोटा हमें बुझिले वर्तमान जस्ट जो कैटेगराइजेशन हेतिला 4 प्रकार आ कोन करथिला वर्ण जुगरो अनटचेबल्स वर डिकास्टेड और आउटकास्टेड। तापर आसुची देयर इज नो रूम फॉर इंडिविजुअल मेरिट एंड जस्टिस जोटा हम कहली अनइक्वल स्टेटस फॉर इक्वल मेरिट। तापर से कोन कहउचंदी प्रिविलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय द बर्थ जोटा हम कहिथिले ऑक्युपेशनल हेरिडिटरी ऑक्युपेशनल। तापर से कोन कहउचंदी एसेंस ऑफ फ्री सोशल ऑर्डर लाइक लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट पॉसिबल। जति लिबर्टी इक्वालिटी आ फ्रेटर्निटी ए तीनटा एस्पेक्ट विषय से कहउचंदी गोटे समाज सुरुखुर रे चलिबा पाए। तो से लिबर्टी रा को प्रकार लिबर्टी विषय कहउचंदी जे लिबर्टी हियर रेफर्स टू लिबर्टी ऑफ एक्शन अर्थात चॉइस बेस्ड प्रोफेशन। जेहेतु
कास्ट रे हेरिडिटारी प्रोफेशन बा हेरिडिटारी ऑक्युपेशन रही आम पाखर अन्य कौनसी ऑप्शन रहू नाही अन्य कौनसी प्रकार जॉब जॉइन करिया पाई बा प्रोफेशन को एडॉप्ट करिया तो सेटा को से कोन कहले लिबर्टी ऑफ एक्शन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्शन माने स्वच्छंदता तुम पाखरे नहीं मो पाखरे एते प्रकार चाकरी रही मो जे चॉइस रे चाकरी करी से स्वच्छंदता नहीं काहे ना मु जेहेतु ब्राह्मण मु जाके जोता सिलाई करि तो लिबर्टी ऑफ एक्शन सेकंड रे से कोन कहले इक्वालिटी जेहेतु आमे भाग भाग रे पर्यवेसित हेजु तेणु करी आम भितर कौनसी प्रकार समानता रहू नहीं लैक ऑफ इक्वालिटी हार रे से कोन कहउचंती फ्रैटर्निटी भातृभाव संपर्क रहू नहीं मु केवल ब्राह्मण मान सहित मिसुची अन्य मान को घृणा करची एटा कोन भातृत्वर गोटे संपर्क कि मु हिंदू मु गोटे ख्रिस्टियन मुस्लिम को घृणा करची एटा कोन फ्रैटर्निटी न तेणु करी से कहले जे लिबर्टी इक्वालिटी एवं फ्रैटर्निटी ए तीनटा एस्पेक्ट रहिबा दरकार गोटे समाज प्रोग्रेस करिया पई जहा हिंदू समाज रे संभव न तो से कहले ए हिंदू सोसाइटी रे कास्ट सिस्टम ता आसिला केन व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम से प्रथमे कहउचंती जो आइडिया थिला प्योरिटी एंड पॉल्यूशन दैट इज द रूट कॉज ऑफ कास्ट सिस्टम जोटा मु ब्राह्मण का लास्ट चैप्टर रे पढे थिली प्योरिटी एंड पॉल्यूशन तो से सेटा को कहउचंती सेटा ही मेन कॉज बा कारण कास्ट सिस्टम आ काहे की कारण सेटा ना सेटा डिवाइन सैंक्शन पाइछि बुझेला कथा डिवाइन सैंक्शन काहे ना ताको ईश्वर सृष्टि करछन्ते से तापर से कोन कहउचंती जदी से कास्ट सिस्टम ता रहिला तो ता किमिति चलिला बाय द प्रीस्ट और द ब्राह्मण्स समान किमिति मेंटेन कले प्योरिटी एंड पॉल्यूशन बाय प्रोहिबिटिंग ऑन इंटरमैरेज बाय प्रोहिबिटिंग ऑन कॉमन डाइनिंग अर्थात जाति 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 अजाति भीतर विवाह संपन्न होई पारिबो नाही किंबा जाति अजाति मिसी खाद्य ग्रहण करि पारिबे नाही ए सब विषय त आगरु वर्णना करि छै तेनु करी म खाली पॉइंट रे कहू आ कोन कहले हेरिडिटरी ऑक्युपेशन सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द राइज ऑफ न्यू बिलीफ सिस्टम स्ट्रेंथन द कास्ट अर्थात जो हेरिडिटरी प्रोफेशन रहिला ता द्वारा कास्ट सिस्टम ता स्ट्रांग हेकि चलला बाप परे पुओ पुओ परे पुओर पुओ एमति चलला आ कोन कहला सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न अछि विभिन्न जनजाति अनुष्ठान अछंती जो माने कोन करचंती से माने हमर समाज ठू बहुत दूर रे तो से माने कोन हेले सब बेले सप्रेस हेकि रहले आ कोन कहउची बिकॉज़ ऑफ राइज ऑफ न्यू बिलीफ सिस्टम कोन ना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आसिया पर आम भीतर गोटे प्रकार परिवर्तन देखा विडो प्रथा विडो रिमैरेज आरंभ है जाति प्रथा धीरे धीरे क्षुण्ण है किंतु तार गोटे आउ गोटे एस्पेक्ट है जाति प्रथा स्ट्रांग हेबाको लागिला जो माने स्टेटस एन्जॉय करथिले उच्च जातिर से माने एते सहजरे परिवर्तन को ग्रहण करिले नाही तो कास्ट कॉन्शियसनेस ता आम भीतर धीरे धीरे पुनी पढिबाको लागिला तापर से कोन कहउचंती जे समाज रे जदियो प्राकृतिक उपाय रे विभिन्न विभेदना रहिब तथापि ताहा से विभेदना भितर कोनोसी चल प्रचलता भाव बा मोबिलिटी सेंस रही नहीं ए जो मोबिलिटी सेंस रहिला नहीं इंटर बा इंट्रा मोबिलिटी रहिला नहीं डिफरेंट कल्चरल सेटिंग रे तो कास्ट आहुरी स्ट्रांग है तो से कहउचंदी कास्ट टा को दूर केमति करबा हाउ टू एनिहिलेट कास्ट तो कास्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करछि तो ताको केमिति दूर करबा से कहउचंदी जे कास्ट इज ए नोशन ए स्टेट ऑफ माइंड से वेद को क्रिटिसाइज करि नाहंती पुरातन वेद को से कहउचंदी परवर्ती स्तर रे ब्राह्मण माने वेद को निज उपाय रे लिखिछंती तो समान से कहउचंती जो से ब्राह्मण माने ही दायी जो माने कास्ट टाको गोटे स्टेट ऑफ माइंड एक मानसिक स्थिति रे परिवर्तन करे दै छथि मु ब्राह्मण माने मु अन्य को छुईबी नाही
मु ब्राह्मण माने अन्य सहित खाइबि ना एई प्रकार जो भावना एक सामाजिक एक साइकोलॉजिकल कांसेप्ट आसी जहाँ स्टेट ऑफ माइंड बोली कि से कहले तो से कहते टू गो आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ माइंड वन नीड्स टू अटैक द सेक्रेडनेस ऑफ डिविनिटी ऑफ कास्ट अर्थात हमें जो ब्राह्मण माने जो कहते जे कास्टटा एक स्वर्गीय उपादान रु सृष्टि जेहेतु ब्रह्मांकर अंगरु सृष्टि तो यह पवित्र तेणुक आम मानिया बाध्य आंबेडकर कहते ना जदि आम मानि चलवा पुणी हैरान रे पड़िबा तो सेति पई आमे कोन करबा जो सेक्रेडनेस रहिला कास्ट एज ए डिवाइन कांसेप्ट वी मस्ट डिनाई दैट अर्थात कास्टटा कौनसी धर्मगत स्थिति नहीं ताहा कौनसी धर्म द्वारा चली नहीं बोली आमको मानिबा को पड़िबो तापर से कोन कहउचंती वी मस्ट डू दैट बाय destroying the sanctity of the shastras अर्थात ए शास्त्र एते महात्म्य ए शास्त्र रो एते महात्म्य अछि सेटा मानिबा नाही आमे से महात्म्यता को नष्ट करबा अछि तुमे माने देखि दिबो विभिन्न समय रे पेपर रे आसे आंबेडकर जयंती रे मनुस्मृति को पढ़ा जाए अर्थात अग्नि रे दाह कर दिया जाए काहे कि ना जो माने आंबेडकर फलय जो माने दलित निष्पेषित से माने आंबेडकर कथा अनुसार डेस्ट्रॉय करिया पाई चाहंती मनुस्मृति रो सांसिटी काहे कि ना से माने भाबंती मनुकर धर्मशास्त्र बा कोड ऑफ कंडक्ट जोगरु ही जाति प्रथा व्यापिछि तो सेहि पाई से माने आंबेडकर जो थिला डेस्ट्रॉय द सांसिटी ऑफ शास्त्र सेया को मानी मनुस्मृति को दहन करंती तापर आसला गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम लॉज टू डिस्मेंटल कास्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन अर्थात जो मु कहिथिले अफर्मेटिव एक्शन सते बेले कहिथिले कार लोहियांकर अफर्मेटिव एक्शन सही अफर्मेटिव एक्शन विषय एठी से भी कहउछन के कहउछि ना आंबेडकर से कहउछंती द ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट सरकारंकर ड्यूटी कोन हबा दरकार ना से माने एमनीति पॉलिसी नियम कानून प्रणयन करिवे जहा द्वारा जो माने तळ श्रेणी रे रही चंती से मानकर उत्थान हेबो तापर से कहउचंती जे हिंदू धर्म को बांधी रखिबा किमिति एकक सूत्र रे तो से कहले देयर इज ए नीड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड बुक फॉर हिंदुइज्म से हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज टोटली करिना से कहचंती जदियो डिफरेंसेस अछि किंतु हिंदू सिस्टम को बांधी रखिया पाई केमिति बांधी रखिबा केवल गोटिए बही जोटा को से कहउचंती कॉन्स्टिट्यूशन तो से कहउचंती हिंदू मान को एकजुट करिवार एकमात्र अभिन्न उपाय हेउची गोटिए शास्त्र तापर से कोन कहउचंती प्रीस्टहुड शुड बी एबोलिश्ड अर्थात पूजक रहिबे नै कोनोसी स्थान रे पूजक रहिबे नै किंतु जेहेतु समाज रे पूजक बिना चली पारिबो नै तो प्रीस्टहुड तो टोटली जाई पारिबो नै कोनोसी धर्म रे जाओ सब धर्म रे प्रीस्टहुड रहिछि इभेन तुमे बुद्धिज्म जोटा आंबेडकर एक्सेप्ट करथिले सेथिरे भी प्रीस्टहुड रहिछि तो तेनु करी प्रीस्टहुड रहिबो तो सेहि पई से कहले प्रीस्टहुड शुड बी एबोलिश्ड इफ नॉट पॉसिबल देन इट मस्ट नॉट बी हेरिडिटरी अर्थात हेरिडिटी बा वंशानुक्रमिक चलिबा उचित नुहे प्रीस्टहुडटा वंशानुक्रमिक हबना वंशानुक्रमिक हेले से माने गोटे स्टेटस रे श्रेणी रे रहि जबे जदि आमे वंशानुक्रम भांगी दबा ताहले से स्टेटस पा श्रेणी रहबो नै तुमे रिसेंटली देखिथिबो जे तमिलनाडु रे कोन हेछि ना 70 जन शूद्रंकु विभिन्न ट्रेनिंग माध्यम संस्कृत ट्रेनिंग पूजा करिवार शैली ट्रेनिंग देकी प्रीस्टहुड रिक्रुटमेंट रे निया जायछि अर्थात समान ब्राह्मण हेछन्ति पूजा करिया पाई सक्षम हेछन्ति तो सेटा किमिति हेछि नाइ आंबेडकर को जोगु हेछि काहे ना से सेकंड रे कहछन्ति प्रीस्ट शुड बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्थात गवर्नमेंट सैंक्शन करिवा दरकार ये पूजक हेबो तापर से कहछन्ति नंबर ऑफ प्रीस्ट शुड बी लिमिटेड and their registration should be done under a council हां तुमे जानि दिबो गोटे हिंदू एंडाउमेंट फंड अछि
जार कर्तव्य होची सरकार हिंदू संस्था को कंट्रोल करिवे, हिंदू संस्था रो इनकम को कंट्रोल करिवे। आउ कोन अछि हिंदू काउंसिल गोटे अछि, जो काउंसिल रो नियम हैला कि प्रकार धर्म कार्य प्रणयन हेबो, धर्म कार्य चलिबो, को माने पूजा करिवे, ए सब विषय रे डील कर। तो ए सब जो नोशन आसी एगुड़ा सब आसी बी आर आंबेडकर। तो सी से कहते जे कौन सी स्थान रे अत्यधिक पूजक रखा उचित नुहे, से हवा कथा संख्या कम हेबा दरकार। आ जो माने सरकार द्वारा सैंक्शन नुहे से पेनाल्टी दवाई बाध्य करबा उचित। अर्थात जो मानक मंदिर प्रशासन ग्रहण करिछि जे से माने पूजक हिसाब रे कार्य करिवे, आ मंदिर प्रशासन जेहेतु सरकार अंडर रे तो इनडायरेक्टली सरकार ग्रहण करछंती, तो सेमानक व्यतीत आउ जदि केही जाई सेठी पूजा पद्धति करूछंती सेमानकु दंड देबा उचित। एबे लास्ट सेक्शन बुझिबा जे कास्ट को केमिति आमे सेंसर्स रे देखुछु गोटे प्रकार आइडेंटिटी क्रिएशन। काहे कि सेंसस सिस्टम आस्तिला केते बेले जते बेले ब्रिटिशर्स माने एंट्री कले, तो सेमाने चाहिथिले डिवाइड एंड रूल करिया पई। तो सेमाने कोन करथिले सेंसस रे प्रथम करी कास्ट बा जाति भित्तिक डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल लागू करथिले। तो सेटा को आमे बुझिया वर्तमान कि प्रकार होछि। तो एठी आमे कोन करला ताको गोटे रिलेटिव सेंस रे बुझिबा। प्रथम बुझिबा माइकल फुकर पावर रिलेशन। से कहउचंती टेक्नोलॉजी हेल्प्स द गवर्नमेंट फॉर पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव। अर्थात माइकल फुको कहउचंती द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स सिटीजन। अर्थात तुम माने कौन सेटा आमे सेंसस माध्यम रे दोजो। आ सेंसस ता कौन एटा गोटे टेक्निकल जिंस। आगे घर घर जाई बोली कि तथ्य संग्रह करा होछि, तापर पुनी स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर करा होछि, तापर पुनी तार बुक फॉर्मेट रे आछि। तो एडा हला बिना टेक्नोलॉजी रे चलिबो कि चलिबो नै। तो सेहिति पई से कहले माइकल फुको कहिथिले जे एडमिनिस्ट्रेशन गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल टू आइडेंटिफाई इट्स सिटीजन। ठीक सही भली कोहन कहले जे census is the glaring example of utilization of technology to gather following data। तो टेक्नोलॉजी के केमिति यूटिलाइज करा होछि सेंसस रे डाटा नबा पई किछि कैटेगराइजेशन करै। कोन कोन कैटेगराइजेशन? रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेसी रेट, कास्ट सिस्टम एंड ऑक्युपेशन। तुमे देखि दिबो जत सेंसस डाटा आसीबो विभिन्न सेक्शन मो से फर्स्ट क्लास रे भी कहिथिली विभिन्न सेक्शन देखियो, जियोग्राफिकल सेक्शन, रीजनल सेक्शन, तापरे कास्ट बेस्ड सेक्शन, सब कास्ट बेस्ड सेक्शन, रिलीजियस बेस्ड सेक्शन। ए सब जो सेक्शन तुमे देखुचो ताहा हेउछि केवल टेक्नोलॉजी रे करामती। तो सेहिते पई से कहउचंती बाय गैदरिंग अबव डाटास अबाउट द कल्चरल सेटिंग्स of this land, the whole cultural system or setting get objectified। अर्थात जहाँ सामाजिक संस्कृति सामाजिक चलनी थिला ताकू आमे एक द्रव्य सहित तुलना करदे। एही द्रव्य सहित तुलना करिबा द्वारा आम्भे मान निज विषय रे विभिन्न प्रकार संपर्क स्थापना करबा को सक्षम हेले। अर्थात through objectification we become aware of ourselves to create a separate identity। तुमे देखिबो जते बेले शिशुटी मु गोटे भलो एग्जांपल दोछि। मु जेहेतु जेएनयू रे पढिछि, मु जते पर्यंत जाई नथिली जेएनयू सेते पर्यंत मो भीतर गोटे भावना नथिला कि मु ब्राह्मण आ के क्षत्रिय के शूद्र के वैश्य, किंबा सेते बेले मो भीतर गोटे भावना नथिला कि मु हिंदू आ अन्य मान सहित मिसिक। किंतु आसिला केमिति भावना जते बेले मु जेएनयू को गली सेते बेले कॉन्शियस है सही भावना आसिला। काहे कि ना हम सही वे रे सेठी एजुकेट है टेक्नोलॉजी द्वारा हमें एजुकेटेड है। तो आमे कोन कले सेंसस डाटा हिसाब रे बुझिया लागले, सब प्रकार जानिबा को पाइले। तो एई सब भावना आसिला केमिति बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिफाइड आवर कल्चरल सेटिंग टू गिव अस ए सेपरेट आइडेंटिटी।
तो मु सेते बेले कोन हला पॉलिटिकली से माने यूटिलाइज कर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन माने जोटारू आमे हमर निजर स्थिति विषय रे जानि कि विभिन्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सहित अटैच तो सेटा को कहू छी से दैट बैड इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये थिला टोटल तुम्हारो ये होची कास्ट विषय रे तो आमे एठी कोन कोन देखले जे कास्ट कोन वर्ण कोन आउ कोन देखले ना ब्रिटिश माने केमिति कास्ट के यूटिलाइज कले ब्राह्मण माने केमिति क्रिएट कले आउ लोहिया एवं आंबेडकर को भलिया सामाजिक थिंकर माने केमिति कास्ट को दूरे पाइले से विषय रे केमिति कले एवं सेंसस केमिति आम ऊपर एक खराब प्रभाव पकाउछि से विषय रे आमे पढिले थैंक यू हेलो 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 सर। हाँ एनी क्वेश्चन सर ये जो क्षेत्रीय सोल था ना उसमें जो बीटर टेस्ट था वो बीटर टेस्ट का मीन क्या है? बीटर का मतलब कोड़वा जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि ये कोड़वा लग रहा है बीटर नीम का पत्ता खाए हाँ सर नीम का पत्ता का जो टेस्ट है उसको कहते हैं बीटर ठीक है सर। करेला करेला का जो टेस्ट है वो भी बीटर है ठीक है ना ठीक है सर। ओके एनी क्वेश्चन एनी मोर क्वेश्चन सारे तीनटा गुण जो थिला से तीनटा गुण विषय टिके आउट टिके कहि दंती तीनटा गुण विषय रज जोटा थिला हमरो तम सत्व और रज हाँ तो आम गुण विषय टिके पढ़िबा सत्व गुण तो सत्व गुण क्या है कि सत्गुण जो है जो राइटनेस उसको बोलते हैं सत्य सत्य मीन्स राइट तो राइटनेस मतलब ये होता है कि सेल्फ कंट्रोल करना है हम खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल करेंगे अर्थात ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे किसी का प्रगति में कोई बाधा नहीं लाएंगे तो इसी को बोलते हैं सद्गुण और क्या बोलता है सद्गुण का और एक मीन्स है कि विजडम नॉलेज हमारे मन में हमेशा ज्ञान के प्रति एक इंक्लाइनेशन रहना चाहिए अर्थात हम लोग हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कैसे ज्ञान को बढ़ाए अर्थात हम लोग उड़िया में बोलते हैं कि ज्ञान बांटिले बढ़े अर्थात द मोर यू विल डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज यू विल बी नॉलेजियस तो सही कहा जाए जे विजडम देन कम्स द स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात वैदिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थ है वैदिक ज्ञान अर्थात आमे सबु वेद अभ्यास करवा दरकार योगा करवा दरकार ये सब तो इसको हम लोग बोलते हैं सत्य गुण और ये किसका होना चाहिए ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए ब्राह्मण वर्ण यहाँ पे हम लोग वर्ण के बारे में बोल रहे थे जाति के बारे मतलब कास्ट के बारे में नहीं बोल रहे थे तो ब्राह्मण वर्ण तो आप लोगों के जो हॉरोस्कोप है उसमें देखोगे आप लोग कि वर्ण मेंशन होगा कि ये क्षत्रिय वर्ण है या ब्राह्मण वर्ण है तो इसीलिए उस ब्राह्मण वर्ण मतलब वो किसी भी कास्ट का हो कोई मतलब नहीं लेकिन अगर उसका वर्ण ब्राह्मण है और हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एक हम लोग एथनोग्राफर के हिसाब से जाके देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका गुण जो है वो सद्गुण है अर्थात वो राइट पाथ में चलना चाहता है उसके पास ज्ञान का भंडार है ऐसे सब सोचना हमारे दिमाग में आ गया देखते ही तो वो कौन सा कास्ट है वो नहीं पूछेंगे लेकिन उसका गुण से उसको पहचान करेंगे और उसका दैट मीन्स उसका बिहेवियर और कैरेक्टर से हम लोग पहचान करेंगे सेकंड रे थिला रजगुण रजगुण मीन्स ब्रेवरी रजगुण 5 टाइप का है ब्रेवरी मतलब हम लोग लड़ाकू फ्यूरी हम लोग किसी को कंट्रोल कर सकते हैं डरा सकते हैं और स्टेडीनेस और क्या करते हैं टिलिंग ऑफ लैंड अर्थात कल्टीवेशन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बिजनेस अगर कोई
आदमी, हम लोग देख रहे हैं कोई आदमी ये सब काम में इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में एक कॉन्सेप्ट है बनिया। जो बनिया है वो क्या करता है, वो ट्रेडिंग और बिजनेस करता है। तो इसका मतलब ठीक उसी टाइप का जिसका हॉरोस्कोप में लिखा होगा कि उसका जो गुण है, जो वर्ण है वैश्य है, तो वो इसी सेक्शन में जाएगा जरूर। तो उसी हिसाब से हम लोगों को एक नॉलेज आ जाता है कि वो वैश्य वर्ण का है, इसीलिए वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये है कि रजोगुण है। और क्षत्रिय कैसे पहचानेंगे? जो लड़ाकू होते हैं, वो कभी भी निकल जाते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, कभी डरते नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं तुम्हारा ब्रेवरी और फ्यूरी, ये जिसके पास रहेगा ये क्षत्रिय वर्ण होगा जरूर। तो ये हो जाता है तुम्हारा रजोगुण। और थर्ड में क्या था? तमोगुण। तमोगुण मतलब तुम्हारा शरीर यूटिलाइज होता है सर्विस के लिए। उससे क्या मतलब होता है? प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर्स। तो तुम्हारे शरीर में रहता है, तो जिसका हॉरोस्कोप में रहता है कि सेवा प्रदान करना, जो नर्स होते हैं, तो वो लोग आते हैं तमोगुणों में, नर्स जो होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक का सेवा करते हैं। कौन सा सेवा करते हैं? वो उनको जो सेवा प्रदान करते हैं वो हॉस्पिटल व स्वास्थ्य को लेकर सेवा प्रदान करते हैं। कभी देखे हो किसी नर्स को किसी पेशेंट को घिन करते हुए? नहीं, क्योंकि उसकी प्रोफेशन वही है कि हमको उनको सर्व करना है। तो उसका गुण होता है तमोगुण। हॉरोस्कोप में जिसका शूद्र वर्ण होगा वो किसी को हेल्प करना चाहता होगा, जाके साफ सफाई काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेता होगा, या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड करना ज्यादा पसंद करता है। तो ये सब होता है तुम्हारा 3 गुण। एनी अदर क्वेश्चन? सर बट ए तीनटा गुण तो माने गोटे ह्यूमन बीइंग रो अंडर रे थाए ना, माने ह्यूमन बीइंग विषय तीनटा गुण मिसिकी थाए। तो बिल्कुल। जदि गोटे लोकर बॉडी रे माने गोटे गुण रो अधिक गुण देखा जाउची, तो आमे तो को वर्ण रे काउंट करबा? गोटे गुण रो अधिक गुण देखा देले, हां, तो सेटा तो मु तो जानि नहीं, किंबा सीमित तो किछि नाही एस्ट्रोलॉजी रे, किंबा तुमर कोनोसी वेदर रे तो वर्णना करे नाही। किंतु आमे ताको कोन करू जे आमे मानि नउ जे से गोटे दैविक गुण रो अधिकार, अर्थात एनी सर एमती तो हेई पारिबोनी ना कि जे लड़ाई करूची से बिजनेस करि पारिबोनी। ऑब्वियसली से करि पारिबो, जे लड़ाई करू से बिजनेस करि पारिबो। आउ जे लड़ाई करि तार anybody can do, Yes, sir. anybody can do any work. That's a anybody can opt any profession, because your varna gives you the chance. जोटा वर्ण रे होतला गुण जतबे अटैच होची सेटा केवल एस्ट्रोलॉजिकल सेंस रे हमें पढुचे। बुझियो जे कथाटा? प्रोफेशनल ऑक्युपेशन जेतबे कहूचे सेतबे वर्ण को जदि नबा ताले जणे लोक सब प्रकार कर्म करि पारिबो। जोटार एग्जांपल मु देइथिली, जेतेबेले मु तुम मान को पढौची सेतेबेले मु ब्राह्मण, जेतेबेले मु घर को प्रोटेक्शन दउची सेतेबेले क्षत्रिय, जेतेबेले मु घर पाई इनकम करची तुम मान को पढेबा द्वारा जो टंका मिलुची, किंबा तुम मान को ट्यूशन करबा द्वारा जो टंका मिलुची, मते यूनिवर्सिटी ना टंका दउची, सेटा द्वारा मु मोर घर लोक मानकर पेट भरण पोषण करूची। सेतेबेले मु हे होची वैश्य, जेतेबेले मु मोर माँ बापांकर सेवा शुश्रूषा करची, भाई भौणीकर सेवा शुश्रूषा करची, किंबा घरर सफा सुतरा कार्य करची, सेतेबेले मु हे होची शूद्र। बुझेला कथा? हां सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। Okay, So any other question, students? So, Dr. Rats, thank you very much for your nice presentation. Thank you. So, I conclude today's session. So, dear students, tomorrow MSO 3, the class will taken by Santosh Rath. Okay. So tomorrow we'll join at same 10 o'clock. Okay. So thank you very much today's session. Thank you very much, Dr. Rath sir. Thank you, sir, for hearing to me. See you one day after tomorrow. RC Bhonu sir. Thank you, sir. Welcome.
AR को पढ़े दे, डॉक्टर साहू को पढ़े दे. Regarding online counseling classes report. Stop recording button.